ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और कितने लोग हैं? सिर्फ 2 लोग आए हैं अभी, 40 लोगों में 2 लोग नए हैं। चलिए, चलिए कोई बात नहीं। चलिए जो नए लोग आए हैं उनको मैं अपना परिचय दे देना चाहता हूँ। देखिए मेरा नाम है रंजीत चैटर्जी, मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ और मैं न्यू दिल्ली में बैठता हूँ। और वहाँ से जो अपना नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया अगर बोलूँ तो उत्तर भारत के जो राज्य हैं, जैसे कि आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात, राजस्थान। ये जितने भी राज्य हैं ये मैं देख रहा हूँ, मार्केटिंग की पूरी जिम्मेदारी मेरे पास है। और आप लोगों से ये गुजारिश है कि जितने भी लोग आपके, अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में हो और आपके अगर टीम मेंबर्स या आप किसी को नया बनाना चाहते हैं जो आपके साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, अगर वो इन जो मैंने अभी स्टेट्स के बारे में बताया, जम्मू कश्मीर से लेकर, अगर यहाँ पे कहीं पे भी हो तो आप तुरंत उनसे संपर्क करें और मेरे से उनकी बात करवा दें। ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं ये चीज। तो उससे ये फायदा होगा कि देखिए बहुत समय क्या होता है कि जो चीज हम बता पाएंगे, समझा पाएंगे या जो वो पूछना चाहते हैं तो वो हम उनको समझा देंगे। अभी तो फिलहाल देखिए पॉसिबल नहीं है कि मैं फिजिकली जाके उनसे मीट कर सकूं, लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म होगा तो हमारा, आप समझ लीजिए, टूर इतना बढ़ जाएगा क्योंकि बहुत लोग बुला रहे हैं। तो अभी तो पॉसिबल नहीं है, इस टाइम पे हो सकता है 2-3 महीने के अंदर जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारा कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं और हम भी चाहते हैं कि लोग ज्यादा हैं, लेकिन चूंकि अभी कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंस लगेगा। तो जैसे ही हमारा ये सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए, तो हम आपसे जरूर आके मिलेंगे। लेकिन उससे पहले जो काम करना है, देखिए एक चीज क्या है मैं आपको बताऊं, ऑनलाइन से पहले पॉसिबल नहीं था। में मैं नॉर्थ इंडिया में बैठा हूँ, दिल्ली रीजनल ऑफिस में, ठीक। मनोज सर एचओ में बैठे हुए हैं चेन्नई में, सोमनाथ जी सिलीगुड़ी में बैठे हुए हैं, अनजान सर गुवाहाटी ब्रांच में बैठे हैं। तो हम लोग चारों जब हम लोग बात करते थे तो हम लोग यही होता था कि दिन भर में बहुत ज्यादा हुआ तो मैक्सिमम 15 से 20 लोगों के साथ हम लोग बैठ पाते थे दिन भर में। अगर हम लोग 8-10 घंटा ऑफिस में बैठ रहे हैं, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, तो 10-11 घंटे में सिर्फ 15 से 20 लोग, 20 से ज्यादा कभी नहीं हो पाता था। तो और जब कभी हम लोग संडे की मीटिंग करते थे तो उसमें ज्यादा लोग आते थे, 100-150 लोग आते थे। लेकिन आप कमाल की बात देखिए कि जब से हम लोग ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, तो ये आप लोग ही गवाह हैं कि हम लोग का ऑन एन एवरेज 250 से 300 लोगों की मीटिंग तो हो ही जाती है, और कभी कभार हम लोग का हाउस फुल हो जाता है, 500 लोग आ जाते हैं। तो ये अपने आप में एक कमाल की बात है, और ये ऑनलाइन और ये जूम और इन सब चीजों का कमाल है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन कर पा रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा। तो इससे फायदा ये हो रहा है कि आप जो है इसका फायदा उठाएं, आप के थ्रू। देखिए आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट इतने सारे हैं, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ठीक। आपके पास जितने भी एंड्रॉइड फोन में आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आप एपी होम से उन लोगों को संपर्क करिए, ठीक। जो मैंने आप लोगों को चीजें बताई थी, पहला क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप क्रिएट अ वर्चुअल शॉप के तहत, अगर आप आईबीए हैं, अगर आप आईबीए हैं, तो आप 15 नए लोगों को आप संपर्क साध सकते हैं। उनसे आप बात करिए कंपनी के प्लान के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। तो वो जब इच्छुक होंगे तो आप उनको ये भेज दीजिए और उनको बोलिए डाउनलोड कर ले। सिर्फ भेजने भर तक की आपकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि उसके बाद वो डाउनलोड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, वो आपको नहीं पता चलेगा। अब आप सब चाहिए कि मैं दिल्ली में बैठा हूं, ठीक, मैंने गुजरात में किसी से बात की, अब गुजरात के बंदे को मैंने समझाया, उसको मैंने भेज दिया, अब उसने डाउनलोड करके उसको देखा या नहीं देखा मैं कैसे पता करूंगा। लेकिन जब आप अपने एपी होम के आईडी से जब उसको आप भेजते हैं और वो जब डाउनलोड कर लेता है, तो आपके पास वो
जैसे व्हाट्सएप में होता है ना, इंफॉर्मेशन में जाके हम लोग देखते हैं कि कितने लोगों ने रीड किया, डिलीवर्ड किस टाइम पे हुआ, वैसे ही उसमें भी एपीओ में शो होता है। आपने जितने लोगों को 15 लोगों को अगर दिन भर में भेजा है, तो वो दिख जाएगा कि कितने लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया है। जब वो डाउनलोड कर जाएंगे तो आपको उसके बदले में पैसे भी मिलेंगे। आईबीए के तहत 50 रुपीज आपको मिल जाएगा। ठीक, 1 डायमंड में आप 50 लोगों को भेज सकते हैं, 2 डायमंड में आप 100 लोगों को भेज सकते हैं, और 3 डायमंड होते ही जैसे जैसे आप पोजीशन हासिल करेंगे, आप अनगिनत लोगों को आप भेज सकते हैं। कोई उसमें वो रोक टोक नहीं है। जितने लोग आपके संपर्क में हैं, कांटेक्ट में हैं, जिनसे आप बात कर रहे हैं ओरियन से रिलेटेड, आप सबको 3 डायमंड पोजीशन में आते ही वो दरवाजा पूरा खुल जाता है, आप अनगिनत लोगों को भेजिए। तो आज के टाइम पे ऑनलाइन के थ्रू आप इस चीज का मैक्सिमम फायदा उठाइए। कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है एपी होम से रिलेटेड, आप हमसे पूछिए। अगर आप गुवाहाटी में हैं या कहीं पे भी, आप तुरंत अंजन सर को फोन करके पूछिए कि सर ये मेरे से नहीं हो पा रहा। अगर आप मेरे इधर हैं, नॉर्थ इंडिया में हैं, तो आप मेरे से बात कर लीजिए। ईस्ट में हैं आप, सोमनाथ सर से बात करिए। अगर आप साउथ से हैं तो आप मनोज सर से बात कर लीजिए। तो आपको, और अगर हम चारों में से भी अगर संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग रेहाना मैम का नंबर फ्लैश करते हैं, आप रेहाना मैम से कांटेक्ट करें, वो आपको बता देंगे। मिलन जी, सॉरी अभी फिलहाल तो नेपाल में नहीं है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, बहुत खुशी की बात है कि बहुत जल्दी हम लोग, क्योंकि देखिए एपी होम की वजह से काफी बिजनेस हमारा फैला है, तो हमारी कोशिश यही हो रही है कि हम नेपाल गवर्नमेंट से हमारी बातचीत चल रही है। क्योंकि ये सरकारी मैटर है, इसलिए आप समझ ही पा रहे होंगे कि थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो सारी चीजों को वो देख रहे हैं, और देखने के बाद ही ये हमें परमिशन मिल जाएगा। बहुत जल्दी परमिशन मिल जाएगा, तो हमारा ये एपी होम का जो है, ये हम नेपाल में भी हम स्टार्ट करेंगे। अभी तो फिलहाल नहीं है, अभी सिर्फ इंडिया के लिए है, लेकिन आप लोग हताश मत होइए, बहुत जल्दी इसको हम लोग नेपाल में भी शुरू करेंगे। क्योंकि वो एक जो हायर लेवल पे जो टॉक्स चल रहा है कंपनी के साथ और नेपाल गवर्नमेंट के साथ, वो हो जाएगा तो हम लोग जरूर इसको करेंगे। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं नुकसान तो हम ही लोगों का हो रहा है ना, हम ही लोगों का इफेक्ट हो रहा है नेपाल से बिजनेस को लेकर। तो हम तो चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये हो जाए। तो आप धैर्य बनाए रहे, हताश मत हो, होगा जरूर। कब से होगा ये मेरे से मत पूछिए, क्योंकि ये मैं अभी जानता नहीं हूं, और मैं कोई आपको गलत कमिटमेंट नहीं करूंगा कि नहीं अभी 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगा। नहीं हुआ तब कहेंगे कि रंजीत सर ने झूठ बोला, तो वो चीज मैं नहीं करूंगा। क्योंकि हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, जब हमारे पास ऑन रिकॉर्ड्स रिटर्न सब कुछ आ जाएगा, तब मैं हम लोग अनाउंस करेंगे। हम लोग ऐसे बात नहीं करते हैं, वो हमारा काम ही नहीं है कि हम बैठे बैठे लोगों को, क्योंकि वो फिर शॉर्ट टर्म गेन हो जाएगा ना। हम शॉर्ट टर्म तो नहीं करना चाह रहे। देखिए आज मेहनत करके कंपनी 10 साल तो मार्केट में टिकी हुई है ना, तो हम लॉन्गर टाइम में चाहते हैं। वो हिंदी में कहावत है ना कि लंबे रेस का घोड़ा, तो हम लंबे रेस के घोड़े हैं, हम शॉर्ट टर्म गेम में नहीं जा रहे। शॉर्ट टर्म गेम करना होता तो बहुत सारी ढेर सारी कंपनियां उसमें कर लेते, पैसा कमाते, फिर 2 दिन बाद जेल चले जाते, फिर पीछे घर वाले माथापच्ची करते। वो चीज नहीं करना है। हमको लॉन्गर टर्म में अच्छा काम करना है, ताकि हमारा हमारे क्लाइंट के साथ रिलेशन बिल्ड हो। और रिलेशन बिल्ड जब होगा तो आप विश्वास करेंगे, आपके पास इतने लोग आएंगे। भाई आज रिलेशन बिल्ड किया तब तो आज हमारे पास 15 लाख लोग हैं। रिलेशन बिल्ड नहीं होता, प्रोडक्ट्स में क्वालिटी नहीं होती, तो कौन हमारे हमको पूछता? कोई नहीं पूछता। तो सबसे बड़ी बात देखिए कि सबसे पहली बात तो हमारी जो कंपनी की जो प्रोफाइल है, वो अपने आप में बेजोड़ है। हमारे जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, मतलब जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, उनका एक्सपीरियंस आप देखिए, 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस। इस कंपनी को स्टार्ट करने से पहले जो है, वो खुद एक ग्लोबल लीडर थे, है? और साथ ही साथ हमारा जो प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स बहुत जबरदस्त है, क्योंकि न्यूट्रिस्यूटिकल प्रोडक्ट्स है। ठीक, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, इसमें असाध्य रोग मतलब जो रोग कभी लोग सुनते थे कि यार ये डायबिटिक तो ठीक ही नहीं होता है, क्योंकि वो धारणा ही ऐसी बैठ गई थी। डायबिटिक ठीक होता है ऐसा नहीं है, ठीक होता है, लेकिन हाँ कि मतलब ठीक होने के केसेस कम शो हुए हैं। लेकिन उसमें क्या है ना कि मैं आपको सच बताऊं, अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स लेते हैं, डायबिटिक के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, डाया केयर, डाया जूस, लेकिन साथ में आपको खाने पीने पे भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं परहेज करना पड़ेगा। मेडिटेशन, योगा करिए। तो हमारे पास ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं,
मैं आपको सच बताऊं, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे 6 बजे वाली मीटिंग में एक जने ने बोला था, वो अगरतला से थे, उनको 15 साल पुराना शुगर की बीमारी है और आज वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुके हैं। सोचिए, जिनके किडनी में किडनी का डायलिसिस चलता था हफ्ते में 2-2 बार, वो ठीक हो गए, उनका डायलिसिस बंद हो गया है नेफ्रोफिट लेने से। प्लस हमारे मलेशिया में, कुआलालंपुर में एक है हमारे लीडर, उनका नाम है नवन राम। उनका शुगर का वो सॉरी हाई ब्लड प्रेशर था, वो डी-लिपो लेते थे, प्लस उनका वेट बहुत ज्यादा था। हाइट उतनी नहीं थी, मेरे जितनी हाइट थी, बट वो वेट उनका 90 किलोस के ऊपर था। तो एक तो हाइट और वेट का भी बहुत वो बैलेंस करके रखना पड़ता है। तो उन्होंने हमारे यहाँ से जो प्रोडक्ट्स लिए, हेल्दी स्लिम, फ्रूट फाइबर और ये सब लिया, आज उनका वेट, सबसे प्राइम एग्जांपल तो हमारे अंजन सर है, जो मार्केटिंग मैनेजर है गुवाहाटी के। मैं जब जनवरी में उनसे मिला था, एक तो वो उनकी हाइट बहुत अच्छी है, 6 फुट टॉल, लेकिन उन बहुत मोटे हो गए थे वो जनवरी में। लेकिन अभी जब हम लोग देख रहे हैं तो आप समझ लीजिए उन्होंने 17 किलो वजन उन्होंने कम किया है। अब वो पहचान में नहीं आ रहे, एकदम स्लिम ट्रिम हो गए हैं, एकदम वेट भी उनका ठीक हो गया और गाल वाल सब एकदम पिचक गए हैं और बहुत बढ़िया देखने में लग रहा है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने पहले की फोटो और अब की फोटो भेजी तो हम लोग पहचान नहीं पाए। मैंने कहा, अंजन भाई आप हो? कहता हाँ सर, ये मैंने इस तरीके से किया, और सिर्फ हमारे प्रोडक्ट्स यूज किया उन्होंने, और कुछ नहीं, और साथ में खाने में परहेज किया, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये सब कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि देखिए, काम के साथ साथ आपको खुद को भी फिट रखना है। आप जब तक फिट नहीं होंगे, और एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, अपने बच्चों को स्वस्थ रखिए। बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज जो गेम्स होते हैं ना, उसमें इन्वॉल्व करिए, इंडोर नहीं। इंडोर होगा तो फिर वही फोन लेके पबजी वबजी ये सब शुरू हो जाएगा ना, वो नहीं करना है। क्योंकि देखिए, बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं, आगे आने वाला कल उन्हीं का है। तो मैं तो हर समय यही कहता हूं कि भाई आप लोग आउटडोर एक्टिविटीज में बच्चों को, क्योंकि देखिए जब तक बाहर बच्चे नहीं खेलेंगे, जब तक उनके तन में मिट्टी नहीं लगेगी ना, तब तक वो मजबूत नहीं होंगे। गिरेंगे, पड़ेंगे, चोट लगेगी, लगने दीजिए। इसलिए बच्चों का इम्यून पावर जो है ना बहुत कम होता है, इसलिए बच्चों को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। तो खासकर, और अपने को भी साथ में डेली साइकिलिंग करिए। साइकिलिंग करने से बड़ा एक्सरसाइज कुछ नहीं है। साइकिलिंग करिए डेली, 1 घंटा करिए, खूब पानी पीजिए, 5 से 6 लीटर पानी पीजिए। तो उससे क्या होगा, जो हम लोग डे टू डे रूटीन पे जो हम लोग खाना खाते हैं ना, तो खाने के साथ साथ बहुत सारी गंदगी भी हमारे शरीर में चली जाती है। इसके वजह से हम लोग देखिए सबसे पहले डिटॉक्सी 1 देते हैं। तो वो क्या करता है, अंदर की, शरीर के अंदर की सफाई करता है। देखिए, नहा धो के तो आप ऊपरी सफाई कर लेंगे, लेकिन शरीर के अंदर जो गंदगी एक हो जाती है, उसको कैसे ठीक करेंगे? तो वो डिटॉक्सी 1 इसलिए हम लोग देते हैं, वो 15 दिन के लिए देते हैं। वो देने से क्या होता है कि अंदर की जब सफाई हो जाती है ना, और वो अंदर की सफाई जो है थ्रू यूरिन, थ्रू लैट्रिन, वो निकल जाता है और आप अंदर से बहुत साफ हो जाएंगे। उसके बाद जब हम जो चीज प्रोडक्ट्स देते हैं ना, वो तुरंत काम करती है। अगर हम बिना डिटॉक्सी 1 दिए हम प्रोडक्ट्स आपको दे दें तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन डिटॉक्सी 1 देने के बाद मैंने कई लोगों को दिल्ली में देखा है जो बहुत जल्दी ठीक हुए हैं। क्योंकि देखिए, आयुर्वेदिक अपने हिसाब से काम करता है और हमारा जो बॉडी है वो सेल्फ मैकेनिज्म पे चलता है। अब आप देखिए, मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूं। आप बाल मुड़वा लीजिए, आप गंजे हो जाइए, आपको नए बाल आने में, पूरी तरीके से बाल आने में कितना टाइम लगेगा? 2.5 से 3 महीना लगेगा, जब आपके पूरे सर पे बाल आ जाएंगे। तो शरीर अंदर से भी रिपेयरिंग करता है, सेल्फ मैकेनिज्म है, सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम है। ठीक है? तो आयुर्वेद जो है ना, वो इसी तरीके से काम करता है। धीरे धीरे काम करता है, लेकिन बहुत जड़ तक जाके काम करता है। तो इसलिए आयुर्वेद से एक तो साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर आप इंग्लिश दवाइयां ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके किडनी में कहीं ना कहीं वो असर कर जाएगा, लेकिन आयुर्वेदिक जो है ना, वो असर नहीं करता है। वो आपको जैसा जा रहा है वैसे ही आपके शरीर को क्योंकि हमारे जो ओरियंस की थ्योरी है, हम लोग उस सिस्टम पे जाके काम करता है। अगर किसी को सर हो जाता है, आइब्रोफोन ले लेते हैं या पैरासिटामोल ले लेते हैं, ठीक हो जाता है। ठीक है, लेकिन
दोबारा नहीं होगा सर दर्द, दोबारा नहीं होगा, इसका कौन सा वो है? ऐसा तो नहीं है, होना है ही। तो कोशिश करिए कि अवॉइड करिए इंग्लिश दवाइयों को और आयुर्वेद की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये हमारा पुराना वेद है। हमारे पुराने जो ऋषि मुनि सब लोग जो जड़ी बूटियां सब वो करते थे, वो अपने आप में बेजोड़ है, और वो आज की तारीख में आप समझिए वर्ल्ड वाइड लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि हमारा तो वेद है, मलेशिया में कैसे इसको लोग यूज कर रहे हैं? मलेशिया के लोग क्यों यूज कर रहे हैं? दुबई में लोग क्यों यूज कर रहे हैं? यूरोपियन मार्केट में लंदन से, साउथहैम्पटन से, चेल्सी से, वहां से लोगों का आ रहा है हमारे पास ऑर्डर। तो देखिए डॉक्टर साहब आ गए हैं, और अब हम लोगों का सेशन जो है ना, वो शुरू होगा क्वेश्चन आंसर का। तो आप लोग तैयार रहिए, आप लोग सर से बात करिए इस चीज को लेके, और जो चीज आप लोग को पूछना पूछिए, और सर जो आपसे पूछेंगे उसका जवाब आपको देना है। क्योंकि देखिए डेली आप लोग अटेंड कर रहे हैं, तो हम लोग को भी लगना चाहिए कि हम जो आपको सिखा रहे हैं वो आप कितना सीख रहे हैं। ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग करिए। मैं तो हुई सेशन में, मैं अभी आऊंगा थोड़ी देर में। अभी डॉक्टर साहब का सेशन है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब डॉक्टर साहब वो करें तो थोड़ा सा चैटिंग पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है? हाँ सर, अभी करता हूँ सर। सर मैंने आपको कर दिया है। हाँ, मुझे को हो गया। थैंक यू हाँ हो गया बहुत सर। बहुत 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 शुक्रिया सबको। गुड मॉर्निंग सो सर। गुड मॉर्निंग रंजीत सर, थैंक यू। आयुर्वेद के बारे में बात कर रहे थे, वेरी वेरी करेक्ट। आई वाज अबाउट टू ब्रिंग सम नेचुरल टॉपिक टुडे। टॉपिक तो हमारा नेचुरली होता है, अब हो रहा है ऑफिशियल मीडियम के थ्रू, है ना, ऑनलाइन में, बट टॉपिक तो नेचुरली है, प्रोडक्ट भी यस नेचुरल यस। है, बट क्या करें, अभी सब हो रहा है आर्टिफिशियल मीडियम के थ्रू। नेचुरल करने में मजा ही कुछ और आता है ना। अभी मुझे लगता है कुछ टाइम बाद शादी ब्याह भी जूम में होगा, ऐसा हो गया बात, मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है। लेकिन हनीमून लोग जूम में कैसे मनाएंगे वो सोच रहा हूँ। शादी ब्याह तो रीति रिवाज दूर से कर लेंगे, हनीमून कहाँ से जूम में मनाएंगे, वो भी एक बड़ा सवाल में आ चुका है। होगा क्या? ऐसा तो नहीं हो पाएगा तो राइट। तो थैंक यू सो मच रंजीत सर, एंड आफ्टर माय आप बिल्कुल इसको आगे ले लीजिएगा। सो जी जी। सभी को, हाँ, आफ्टर माय सेशन यू विल टेक ओवर अगेन सर। थैंक यू सो मच फॉर योर वेरी वेरी काइंड सपोर्ट। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड दोस्तों। अजीब तो नहीं लगा सुन के? मतलब गुड मॉर्निंग दोस्तों और दोस्तों, तो क्या बोलो, दोस्त और दुश्मन बोलो क्या? आप लोग कुछ बोला ही नहीं सर। हाँ, दोस्तों दोस्तों बोल के कोई हंसा भी नहीं, कोई कुछ बोला भी नहीं। क्या गलत तो नहीं बोलते हम? क्या बोलना चाहिए, दोस्तों और दुश्मन हो ऐसा बोलना चाहिए था? दोस्तों दोस्तों बोलूंगा ना, ये बाजू में दुश्मन तो नहीं आते हैं। ये गाना नहीं था, दोस्तों का सलाम दुश्मनों का सलाम? यहाँ पे तुम्हें दुश्मन बोल के तो सलाम नहीं बोल सकते, सब दोस्त है हमारे। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स, डियर एंड डायनेमिक लीडर्स, डीडीज, ऑल डीडीज। यस, थैंक यू बीबी लिंबू सर फॉर वेरी नाइस गुड मॉर्निंग विश। सबको नमस्कार, सलाम अलैकुम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक सर जो एक बात बोल रहे थे अबाउट आयुर्वेद। यस, गुड मॉर्निंग। यस, सी इट्स नेचर। अब बात क्या हो गया हमारे, आप बीमारी के बारे में बोलते हैं ना लोग, यू नो व्हाट इज द बीमारी, व्हाट इज द डिजीज। डिजीज का तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत कुछ हमने समझा, लेकिन डिजीज का कोई साइकोलॉजी हमने थोड़ा बहुत नहीं समझा, या शायद मैंने आज तक इसको बस पिकअप नहीं किया। तो मैं इसको शॉर्ट में बुलेट में बोलूंगा, क्योंकि आज है क्वेश्चन आंसर सेशन, लेकिन आपको ही पता है पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर 150 पार्टिसिपेंट होंगे, मैं 5 को पूछूंगा, 100 को नहीं पूछूंगा, इट डजंट लुक ऑल्सो नहीं दोस्तों और सही लोगों को सहेली भी तो दोस्त होते हैं ना सर, जैसे दोस्तों और दोस्तों ऐसे बोल दिए, प्लूरल बोल दिए, और बोथ जेंडर्स बोल देंगे, दोनों जेंडर्स के दोस्तों दोस्तों को। यस। सो बीमारी साइकोलॉजिकल। सो ये साइकोलॉजी ऑफ द डिजीज क्या है? तो काफी टाइम बीमारी क्या हमारे पास आता है या हम बीमारी के पास जाते हैं? वेरी बिग क्वेश्चन। चलिए आपको पूछा, आप में से यहाँ पे 98, अब 98 पार्टिसिपेंट एट दिस मोमेंट है। आपको सवाल है, आपको क्या लगता है बीमारी हमारे पास आती है, हम बीमारी के पास जाते हैं? क्या लगता है आपको? अरे जो लगता है जवाब दो ना, क्यों शर्मा रहे हो? यहाँ पे जवाब देने से शर्मा रहे हो, मार्केट में आके क्या करोगे? क्या बीमारी हमारे पास आता है या हम उसके पास जाते हैं?
क्या करता है बताइए? कौन किसको ज्वाइनिंग लगाते हैं? वो हमें ज्वाइनिंग लगाते हैं, हम उसको जाके ढूंढ के ज्वाइनिंग लगाते हैं हम बीमारी के पास। बोलते हैं ना, आप ज्वाइनिंग ढूंढ रहे हो, आप कस्टमर ढूंढ रहे हो, कस्टमर आपको ढूंढ रहे हो, वाला बात हो गया ना। तो ऐसे सोचिए, बीमारी को हम ज्वाइनिंग लगाते हैं या वो हमें ज्वाइनिंग लगाते हैं? हम जाते हैं। इस मुझे भी ऐसा लगता है हम जाते हैं, ये मुझे भी ऐसे लगता है। नाउअडेज वी हैव टू गो बट बेटर लेटर विल कम। यस, हम जाते हैं, हम जाते हैं, हम जाते हैं। मुझे भी तो ऐसे लगता है कि हम जाते हैं, खुशी-खुशी जाते हैं, पैसा देके जाते हैं, समय देके जाते हैं यार, काफ़ी पैसा समय देके जाते हैं। आप फास्ट फूड को देख लो, उसने फास्ट फूड खोला है, उसने एडवर्टाइज़मेंट किया है, उसने तो अपना काम किया है। आप भी अगर खोलोगे फास्ट फूड बड़ा से करोड़ों लगा के, तो यार आप भी तो एडवर्टाइज़मेंट लगाओगे, वो आपका काम है। आप रोड में तो ऐसे खींच के आ जा रहे खा ले बोल के ऐसे तो नहीं बोल सकते। ब्रोशर बाँटोगे, उससे ज़्यादा क्या करोगे? आप 2 भाग-भाग के गए, लाइन में लगा के भी खड़े रहे। एक ही फ्राइड चिकन को 5 बार गरम हो चुका, वो फ्राइड चिकन को खाए, उसी तेल में 5 दिन तक कुकिंग हो रहा है, उसी तेल का खाना खा रहे हैं। सो एक्चुअली somehow the way we are falling sick is inside us. Sometimes our thinking is actually the disease. आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? हमारा थिंकिंग ये बीमारी वाला क्यों बन गया? क्योंकि हमने बीमारी के बारे में जानकारी नहीं लिया। बस सुना, है ना? देखा, राइट? खरीदा भी बीमारी को, लेकिन जानकारी नहीं लिया। दैट इज एक्चुअली द डिजीज इनसाइड। अगर मुझे कोई पूछता है ना, सिंपल एक लाइन में डिजीज बोलिए, सिंपल एक लाइन में डिजीज बोलिए, तो मैं बोलूंगा द बिगेस्ट डिजीज इन लाइफ इज टू नॉट नोइंग अबाउट द डिजीज। अब मुझे बोलेगा डायबिटीज क्या है, सर डायबिटीज क्यों है? द डायबिटीज इज एक्चुअली नॉट नोइंग अबाउट द डायबिटीज इज इटसेल्फ अ डायबिटीज। So what is high blood pressure? Yeah, blood pressure problem. Not knowing about blood pressure is itself a blood pressure problem. Sir, what is ulcer? Not knowing about ulcer is itself a ulcer. ऐसे सोच लो, ऐसे थिंकिंग रखो। अगर आपको एसिडिटी क्या है वो पता नहीं है, तो इससे उसका मतलब एसिडिटी हो गया आपको। सो द बिगेस्ट डिजीज इन लाइफ फॉर अस इज नॉट नोइंग अबाउट द डिजीज। सो एक बात को समझिए, जैसे आपको पता है कि रेड लाइट में क्रॉस नहीं करना है, ग्रीन लाइट में आराम से क्रॉस करना है, येलो लाइट में प्रिपेयर होने, हमें पता है ना, इसलिए तो रेड लाइट में जाकर धक्का नहीं खाते। रेड लाइट में क्रॉस करने के टाइम गाड़ी से धक्का नहीं खाएंगे, हमें पता हो कि अभी है लाल बत्ती नहीं क्रॉस करना है, येलो में रेडी रहना है, ग्रीन में आराम से क्रॉस करना है चल के, चाहे गाड़ी हो, चल के हो, साइकिल हो, कैसे भी हो। आपको पता है बोल के ना रेड लाइट में क्रॉस नहीं करते। अगर आपको नहीं पता है रेड लाइट में क्रॉस नहीं करना है बोल के, तो आप क्रॉस करोगे, धक्का खाओगे, एक्सीडेंट करोगे, सीधे ऊपर पहुंच जाओगे, या नीचे भी ऐसे रहोगे कि ऊपर जाने वाला की जैसे रहोगे। सो इट मीन्स व्हाट? बिकॉज यू नो द डेंजर, you learn about the danger, that's why you are not going into the danger. You know when there is a red light, you should not be crossing the road, that means it's the danger, that's why you are not going there. अगर नहीं पता है तो सीधा जाओगे और मारोगे। बात इतना सिंपल है। सो अगर लोग मुझे पूछते हैं ना, वो काफी लोग पूछते हैं सर आजकल इतना बीमारी क्यों बढ़ गई है? मैं बोला क्योंकि आदमी पढ़ा लिखा तो किताबों में जरूर हुआ, आदमी पढ़ा लिखा कॉलेजों में स्कूल में जरूर हुआ, लेकिन आदमी पढ़ा लिखा हुआ पढ़ने के खातिर, सीखने के खातिर नहीं। इस दैट्स व्हाई आई अगेन आई टेल यू, आजकल लोग पढ़ लिखते हैं ना, बुक पढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ने के खातिर पढ़ते हैं, सीखने के खातिर नहीं। शायद मार्क्स के खातिर पढ़ता है स्टूडेंट्स, कोई नौकरी पाने के खातिर पढ़ता है, कोई सर्टिफिकेट को भाई मेडल लगा के चिपका के रहेगा, माँ बाप को खुश करने के नाते पढ़ता है, लेकिन लोग पढ़ने के खातिर पढ़ता है, सीखने के खातिर नहीं। So many times people think the education is for, maybe to earn some job, earn some money, have some doing life, have a name and fame, but they don't understand one thing, that education is actually a satisfaction. अगर एडुकेशन को एक शब्द में आपको सिनोनिम ढूंढ रहा है, तो मैं इतना बोलूंगा, एडुकेशन इक्वल टू सेटिस्फैक्शन। जिसके पास एडुकेशन है उसके पास सेटिस्फैक्शन जरूर होगा, क्योंकि उसको पता है कि क्या करना है। सेम है जिसके पास हेल्थ एडुकेशन है, उसके पास 100% हेल्थ सेटिस्फैक्शन होगा, बिकॉज डिससैटिस्फैक्शन इक्वल टू डिजीज। वन मोर टाइम, डिससैटिस्फैक्शन इज इक्वल टू डिजीज। तो आज दुनिया में बीमारी होने का सबसे बड़ा कारण है बीमारी ना जानना। मैं अभी से आधा घंटा पहले एक पोस्ट किया था टेलीग्राम मेरे चैनल में, तो किन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल का पोस्ट देखा होगा? जस्ट हाफ एन आवर बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्राम, जैसे 10:40 को मैंने पोस्ट किया था। आप में से कितने लोगों ने मेरा पोस्ट देखा है? एसिडिक अल्कलाइन के ऊपर मैंने कुछ लिखा था। एनीवन सी माय पोस्ट? किसी ने मेरा चैनल का पोस्ट देखा है? अगर नहीं देखा है तो चैनल लिंक यहाँ पे कोई डाल दीजिए, जो लिंक में चैनल में नहीं है वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। कम टू माय चैनल and you can read the post. Almost every 7 days I put some new post. Yes, बिपुल जी आपने पढ़ा है, हरमा जी, yes, you all read it. मैंने आप एक सिंपल बोला है कि बीपी शूट, एसिडिक क्या कर रहा है? एसिडिक मतलब एंटी अल्कालाइन, एसिडिक कर रहा है बीपी शूट, इसलिए हो रहा है मेडिकल लूट। एकदम चालू भाषा है, बस उसको सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश में लिखा है, बाद हिंदी में चालू है। एसिडिक कर रहा है बीपी शूट, हो रहा है मेडिकल लूट।
जो यस अल्कलाइन वर्सेस एसिडिक, दैट्स माय पोस्ट। कैंसर को प्रमोट कर रहा है, हमें डिमोट कर रहा है। वो बीपी को शूट कर रहा है, हमें मेडिकल रूट करा रहा है। आर्थराइटिक लैश मतलब आर्थराइटिस का प्रॉब्लम बना रहा है, हमारे पॉकेट में कैश आउट हो रहा है। आर्थराइटिस इन कैश आउट, खर्चा होते जा रहा है। सो एक्चुअली द मेन प्रॉब्लम इज दैट we are inviting the disease, right? The disease is there, but it cannot pull us until we don't get pulled. Just like एक मूवी आया, सोचिए एक सिनेमा आया, ब्लॉकबस्टर, शाहरुख खान का, सलमान खान का, कोई बड़ा एक्टर का, तो मूवी हॉल में लगाया, वो मूवी वाले का काम था। एक्टर का काम था शूट करना, टीवी वाले का काम था उसको दिखाना, राइट? हॉल वाले का काम था उसको डिस्ट्रीब्यूट करके हॉल में लगाना। बट अगर आप नहीं देखना चाहते तो कोई आपको खींच के लेके जा सकता है। यूट्यूब में ट्रेलर लाना यूट्यूब का काम है, उसको कमाना है। हॉल वाले का काम है बैनर पोस्टर लगाना ताकि लोग आए। हीरो हीरोइन का काम है प्रमोशन करना आके टीवी में ताकि लोग उनके टिकट खरीदे, उनको पैसा मिले, डायरेक्टर प्रोड्यूसर को प्रॉफिट हो। लेकिन अगर आपको नहीं जाना है तो क्या कोई आपको लेके जा सकता है? एटलीस्ट आप सोचो 20 साल उम्र को, यू आर एडल्ट इनफ, कोई आपको खींच के लेके जा सकता है? कोई मे बी आपको फैमिली लेके जा सकता है, बीवी बोल सकता है या हस्बैंड बोल सकते हैं चलो ना मूवी देखने के लिए, अपने में है, बच्चा बोल सकते हो, अपनों में बात होता है। बट आपको क्या वो मूवी कंपनी, क्या वो हॉल कंपनी, क्या वो एक्टर एक्ट्रेस, चाहे वो मेगा स्टार भी हो, आपको जबरदस्ती लेके आके उसका मूवी भी बिकवा सकता है? नहीं बिकवा सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। जब तक आप खरीदने नहीं जाओगे तब तक उसका टिकट नहीं बिकेगा। इस साइकोलॉजी को समझो। सो जब तक हम एसिडिक को नहीं खरीदेंगे वो नहीं बिकता है, खुद सिर्फ दिखता है। वन मोर टाइम, जब तक आप एसिडिक को नहीं खरीदोगे वो नहीं बिकता है, सिर्फ दिखता है। बस बात यहाँ पे ऐसा है कि वो दिखता इस प्रकार से है कि हमें वो बिकता है। बात को समझ पाए आप? नहीं समझ पाए। एसिडिक खुद नहीं बिकता है जब तक हम नहीं खरीदते। हम खरीदते बोलते वो बिकता है, वो खुद नहीं बिकता है, वो बस दिखता है, जबरदस्त दिखता है, बढ़िया दिखता है, फ्लैशी दिखता है। वो तब बिकता है जब हम खरीदते हैं, उसका वो सिर्फ दिखता है। लेकिन वो दिखता ऐसे है और हम उसको देखते ऐसे हैं। बात को समझिए, वो दिखता ऐसे है और हम उसको देखते ऐसे है कि वो खुद ही बिकता है। तो अगर एसिडिक ऐसा दिख सकता है और उसके वजह से ऐसा बिक सकता है, राइट? तो क्यों नहीं एल्कलाइन ऐसा हम दिखाए ताकि वो बिके? Alkaline environment matlab the healthy environment. Acidic environment means the disease environment. One more time, alkaline means the health environment, and you can say that acidic means the anti-health matlab disease environment. अगर वो इतना बढ़िया दिखने के बाद बिक रहा है, वो दिख रहा है बिक रहा है, तो इसका मतलब है कि दिखने के वजह से वो बिक रहा है, वो खुद जाके किसी को बेच नहीं रहा है, वो दिखने के वजह से बिक रहा है। दिखना मतलब उसका मार्केटिंग ऐसा हो रहा है, उसका फ्लैशीनेस ऐसा हो रहा है, उसका अवेयरनेस ऐसा हो रहा है एसिडिक चीजों का कि वो जाके फटाक से लोग जाके खरीद रहे तब वो बिक रहा है। बट हमारे इंडस्ट्री में, हमारे में माइनस पॉइंट क्या है, हमारे में कमी क्या है? अगर इस माइनस को हमने प्लस कर लिया, अगर हमने हमारे हेल्थ एनवायरनमेंट को, एसिडिक मतलब डिजीज एनवायरनमेंट, एल्कलाइन मतलब हेल्थ एनवायरनमेंट, अगर हमने हेल्थ एनवायरनमेंट का भी इस तरीके का अवेयरनेस, इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट, इस तरीके का प्रमोशन, इस तरीके का मोटिवेशन लगा के किया, सो ऑटोमेटिकली सिर्फ हमें दिखाना है, बिकाना नहीं, वो ऑटोमेटिक बिकेगा। मतलब आपका प्रोडक्ट बिकेगा, आपका बिजनेस बिकेगा, आपका प्रोडक्ट के साथ लोग जुड़ेंगे, उनका हेल्थ ठीक होगा, आपका नेटवर्क क्रिएट होगा। जस्ट ये स्ट्रैटेजी को अंडरस्टैंड करना है। Because again, I tell you, the disease which we Indians have, or even Nepal people have, or Asian people have, the disease क्या है? Not knowing about the disease is the disease. Not knowing about the disease is the disease. So अगर आपको Oriens के nutraceutical के साथ, you have to make a big business, you want to make a life, you want to make a career. First of all, if we can teach people about the disease, that means उसका और उसने उस disease का जो teaching आप दे रहे, education आप दे रहे हो, अगर वो लेना शुरू करता है, तो आप सोचिए उसने आपका प्रोडक्ट ले लिया। लेकिन लोग झाड़ मार और 440 के ऊपर फोकस नहीं करते, फल के ऊपर फोकस करते। डिजीज एंड हेल्थ एजुकेशन इज द जड़, आपका प्रोडक्ट सेलिंग इज द फल। तो अगर आपको बढ़िया फल चाहिए तो पहले जड़ चाहिए ना यार। बस अगर जड़ को कोई समझ जाए और उस जड़ के ऊपर बढ़िया से काम करेगा तो फल का मत सोचो, ऐसे आते जाएगा यार, मीठा मीठा रसीला रसीला आम आते जाएगा। माजा कैड नहीं आता, ऐसा आते जाएगा आपका बिजनेस। मैं आपको ऑलवेज बोलता हूँ एक चीज कि आपके बिजनेस में ना आपको मजा आना चाहिए।
सजा नहीं होना चाहिए आपका बिजनेस। मैं वन मोर टाइम बोल रहा हूँ कि आपका बिजनेस ना आपके लिए एक बिजनेस आपके लिए एक मजा होना चाहिए, सजा नहीं। सजा मतलब अपलाइन बोल रहे हैं करो करो इसलिए कर रहे हैं। मेरे पास अभी कोई काम नहीं है करने के लिए, जॉब नहीं है और कुछ धंधा नहीं चल रहा है इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए करूंगा, मत करो। मजा आना चाहिए, सजा नहीं। You should feel every hour of your audience life is a मजा, not a सजा। तब आएगा आपको रियली मजा, यहाँ पे मजा आएगा, लाइफ में, कैरियर में मजा आएगा। मैक्सिमम लोग बहुत टाइम क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों चूज कर रहे, कोई नौकरी नहीं है तो चलो ये कर लेते। शायद आपके डाउनलाइन में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, अभी कोई नौकरी नहीं मिल रहा, चलो ये कर लेते। अभी और कोई धंधा नहीं चल रहा, चलो ये कर लेते। आजकल दुकानदारी बिजनेस भी खास नहीं चल रहा, चलो यही कर लेते। प्रोडक्ट ही प्रमोट करना है, कर देते हैं। लेकिन वो प्रोडक्ट को प्रमोट करते 3 साल 5 साल 10 साल, लेकिन कभी खुद नहीं प्रमोट होते। क्यों नहीं होते खुद नहीं प्रमोट? बिकॉज उन्होंने इस बिजनेस को या इस इंडस्ट्री को या इस प्रोडक्ट को या इस वेलनेस मॉडल को एज ऑप्शन सोचा, सिलेक्शन नहीं। One more time, if you want to be successful in this industry, make this industry and this company and this product as your selection, not as an option. ये आप बोलते हैं ना लीडरशिप, लीडरशिप, व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप और चैंपियनशिप में फर्क इतना ही है। ऐसे बात हो गया कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट में 32 टीम खेलने जाती है, एक ही जीतता है, कप लेके जाता है, और दूसरा रनर अप तक तो एटलीस्ट पहुंचता है फाइनल तक, तो उन दोनों को हम टॉप बोल सकते हैं। बाकी 30 नहीं जीतते, क्योंकि लीडरशिप में सब आए थे, चैंपियनशिप 1-2 लेके जाता है। So the difference between the leadership and championship is understanding the market, understanding what you are taking in the market, understanding your market and understanding what you are taking in the market. So अगर आप और आपका टीम ने और इस इंडस्ट्री को अपना ऑप्शन नहीं सिलेक्शन बनाया, इस कंपनी को अपना ऑप्शन नहीं सिलेक्शन बनाया, तो ऑटोमेटिकली दिस विल बिकम द सिलेक्शन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, का लाखों का ये सिलेक्शन बन जाएगा। तब आपका प्रोडक्ट, आपका ये प्लान, आपका ये कंपनी, आपका इंडस्ट्री लाखों का सिलेक्शन बन गया, तो आप महाराजा बन गया ना। सो व्हाई पीपल डोंट सक्सीड? टीम बड़ा, मतलब 10,000 टीम है, कितना टीम है भाई? 10,000 है सर। कितना टीम है भाई? 15,000 है। कितने लोग कल आ जाएंगे मीटिंग में बुलाने से? सर गिन के 15 आएंगे। वाई? बिकॉज बाकी 14,885 14,985 के लिए ये बिजनेस या ये कंपनी ऑप्शन है, सिलेक्शन नहीं। तो आप बोलेंगे उनका गलती है, आप बोलोगे सर ये तो बहुत खराब बात है, वो डाउनलाइन बहुत खराब है, वो डाउनलाइन खराब है, अपलाइन खराब है। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि अपलाइन ने इसको सिलेक्शन क्यों करना है ना, वो दिखा नहीं पाया, इसलिए सिलेक्शन हिसाब से बिका ही नहीं, ऑप्शन हिसाब से बिका। Because that is the most important thing. If people don't see a perspective, they will never prospect. One more time, if people don't see a perspective, they will never prospect. अगर आपको ऑडियंस में प्रोस्पेक्टिंग करके कुछ दिख नहीं रहा है, तो आप करोगे प्रोस्पेक्टिंग? नहीं करोगे ना। आपको मैं बार बार बोलता हूँ, गो एवरीडे प्रोस्पेक्टिंग करो, एवरीडे काउंसलिंग करो, एवरीडे प्रोस्पेक्टिंग करो। आपको मैं बोलता हूँ, अपलाइन बोलते हैं, हमारे सर लोग बोलते हैं, डायरेक्टर्स बोलते हैं, एवरीडे बोलते हैं। अगर आपको ऐसा लगा कि मैं दिन दोहरे सुबह शाम रात को प्रोस्पेक्टिंग करके कुछ होने नहीं वाला, आप करोगे प्रोस्पेक्टिंग? कितने लोग करेंगे? मुझे तो नहीं लगता कोई करेंगे तो गलत कर रहे हैं। तो आपको प्रोस्पेक्टिव दिखेगा, तब आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। If somebody don't see a perspective in what they are doing, they will never prospect. ये सेम मेथोडोलॉजी और फिलोसॉफी लागू होता है हमारे हेल्थ और डिजीज के ऊपर भाई, इतना समझो। It means why people are not buying the supplement, or they are not repeatedly buying the supplement, or they are not understanding the value of the supplement. Means या तो लोग सप्लीमेंट को खरीदते नहीं है, या तो खरीद के खाते नहीं है, या खरीद के खाया तो दोबारा नहीं खरीदते, या बीमारी ठीक होने के बाद भाई वो बंद कर देते। यही है ना हमारा फेनोमेन, हिंदुस्तान नेपाल में ये फेनोमेन है ना। ऐसा क्यों? बिकॉज उनको सप्लीमेंट, हमारा प्रोडक्ट न्यूट्रिस्यूटिकल सप्लीमेंट जैसे भी नाम दे, हेल्थ प्रोडक्ट को उनको बेचा गया है, सिखाया नहीं गया है। वन मोर टाइम, बिकॉज उनको हेल्थ प्रोडक्ट बेचा गया है, सिखाया नहीं गया है। बेचा गया तो उन्होंने खरीदा, खाया, उनको सिखाया नहीं गया, उन्होंने सीखा नहीं। यू गॉट माई पॉइंट? मैं आपको और एक बेटर एग्जांपल देता हूँ। चलो आई विल गिव वन मोर बेटर एग्जांपल। ध्यान से एग्जांपल को सुनिएगा और मेरे को जवाब दीजिएगा चैटिंग में, यस नो जो भी आपका है। अब एक ऐसा हुआ, आप एक मार्केट में गए, बुक स्टोर में या बुक एग्जीबिशन में, और वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े ऑथर्स थे, बड़े बड़े ऑथर्स जो
आज बढ़िया किताब लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, जर्नल्स लिखते हैं, तो हमें बहुत सारे ऑथर्स थे, बहुत सारा ऑडिशन भी दे रहे थे बुक का, बढ़िया बढ़िया चीजें दे रहे। तो आपने ऐसा सुना कि ये बुक बढ़िया है ये बुक बढ़िया है, तो आपने बुक बढ़िया है बोल के खरीदा, राइट? और खरीद के 1-2 पन्ना पढ़ा 100 पेज बुक का और खत्म। बस आपने 200, 500, 1000, 2000 रुपए जो भी दिया था लिया, 2-3 पन्ना पढ़ा, बुक खत्म। और दूसरा, आपने वो बुक को खरीदा, वही पैसे का वही बुक, और उस बुक को सच में पढ़ा, एटलीस्ट उसका 30% पढ़ा, या तो एटलीस्ट पढ़ने का ट्राई दे रहे हैं, बेस्ट अंडरस्टैंड करने का ट्राई दे रहे हैं। तो ऑप्शन, दोनों ऑप्शन में आपने बुक खरीदा, बुक स्टेडियम में गए और बुक खरीदा। पहले वाला ऑप्शन में आपने बुक को पढ़ा नहीं, और दूसरा वाला ऑप्शन में आपने बुक को पढ़ना शुरू किया। तो अब मुझे बताइए आपका ऑफिस है, सोचिए आप जॉब करते हैं या तो बिजनेस करते हैं, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग ऑडियंस करते हैं, जैसे एग्जांपल, या तो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। आपने वो बुक खरीदा था आज से 1 हफ्ता पहले, तो आज आपका ड्यूटी है काम पे जाने का, या कोई रिलेटिव पे घर के 2 घंटा बस में जाने का, या फ्लाइट है 2 घंटा फ्लाई करने का, तो ट्रेन है, कुछ भी है, या गाड़ी में रास्ते में जाने का है। तो ऑप्शन 1 में आपने बुक को खरीदा था और देखा था, ऑप्शन 2 में आपने बुक को खरीदा था, देखा था और पढ़ा था। तो आज के दिन ऑप्शन 1 के लोग बुक को कैरी करेंगे, बताइए, आप मेरा सवाल समझ पाए? ऑप्शन 1 वाले ने क्या किया? बुक को खरीदा, देखा, हो गया। ऑप्शन 2 वाले ने बुक को खरीदा, देखा, पढ़ा, पढ़ना शुरू किया, एटलीस्ट बड़ा बुक है, पढ़ना शुरू किया, पढ़ा, सोचिए पढ़ा। तो कौन सा वाला कैटेगरी का आदमी, 1 वाला कैटेगरी, ऑप्शन 1 वाला, ऑप्शन 2 वाला आदमी, कौन सा वाला आदमी उस बुक को हमेशा कैरी करेगा अपने साथ? जहां पे भी जाएगा कैरी करेगा, ऑफिस जाएगा कैरी करेगा, रोड में जाएगा कैरी करेगा, फ्लाइट में जाएगा कैरी करेगा, कौन सा वाला कैरी करेगा? 1 वाला, 2 वाला? सब बोल रहे 2 वाला, करेक्ट, 2 वाला। 2 वाला ही होगा जो उसको रोज अपने साथ लेके घूमेगा, राइट? क्योंकि उसको जहां जहां चांस मिलेगा वो पढ़ेगा, wherever he gets a chance he will read the book। मैंने सपोज सोचो बस में जाना 2 घंटा चांस मिला तो he will read the book। अपने दोस्तों के साथ बैठा है, दोस्त बिजी है तो he will read a book। ऑफिस में बैठा है, लंच टाइम में 1 घंटे का, तो आधा घंटे में लंच हो गया, आधा घंटे he will read the book। आने के टाइम, जाने के टाइम he will read the book, correct? Because he is into the book, he didn't only buy the book, actually he is into the book। अब मुझे एक बात बताओ, जब एक आदमी, आप एक ही रास्ते से, शायद एक ही बस से आप जाते हो, ऑलवेज वही शेड्यूल में, या तो एक ही मेट्रो से जाते हो या तो एक ही रूट से जाते हो, तो मे बी आपके जाने आने में एवरीडे 10 लोग आपको हमेशा देखते हैं, रोज देखते हैं, मिलते हैं, नमस्कार, कैसे जी, अच्छे जी, बढ़िया है जी, चल रहा है। आपके ऑफिस में भी 50-60 कोलीग रोज देखते हैं आपको। तो ऑप्शन वाले ने बुक को खरीदा, देखा, रखा, ऑप्शन 2 वाले ने बुक को खरीदा, देखा, पढ़ा और पढ़ते ही गया। तो अब मुझे बताइए किसके द्वारा बुक का प्रचार होगा? ऑप्शन 1 वाले के द्वारा या ऑप्शन 2 वाले के द्वारा? बुक का नेटवर्क किसके द्वारा क्रिएट होगा? 1 वाले के द्वारा या 2 वाले के द्वारा? जो लोग मैंने ऐसा हाथ से दिखा रहे, मैं चाहूंगा कि लिखे, 1 2 लिखे यार, इतना आलसी भी मत बनो यार, हमें देखो यार, कभी कभी आप भी तो कुछ, इतना आलसी बनना भी तो अच्छी बात नहीं है कि आप 1 2 लिखने में इतना प्रॉब्लम है यार, तो क्लास के 1-2 साल का बच्चा भी तो लिख देगा। तो मतलब 2 वाले के द्वारा बुक का नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। क्यों खड़ा हो जाएगा? वो तो लिविंग एडवर्टाइजमेंट है, वो किसी को भी एडवर्टाइज नहीं कर रहा है, ये बुक पढ़ो, ये बुक पढ़ो, वो अपने फायदे के लिए पढ़ रहा है, अपने फायदे के लिए पढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज उसको ज्ञान चाहिए और जिंदगी में कुछ फायदा होगा इस बुक से। बट इनडायरेक्टली वो बुक को लोग देख रहे हैं कि वो रोज पढ़ रहे हैं। लोग क्या देख रहे हैं पता है? आसपास में क्या सोच रहे हैं? इस बुक में कुछ तो होगा, ये मैडम सर कभी बुक नहीं पढ़ता, भी बुक में डूब पड़ा है, कुछ तो इस किताब में होगा। कि भाई किताब क्या है बताओ, तो कहाँ से लिया बताओ, क्या इसमें है? तो जिसने सच में किताब को पढ़ा, तो वो जो भी अभी तक पढ़ा, आधा किताब भी पढ़ा है, तो आधा किताब के बारे में कुछ तो बोलेगा कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स का ये चीज लिखा है, या हेल्थ का ये चीज लिखा है, या फिलोसॉफी का ये चीज लिखा है, यूथ के बारे में ये लिखा है, भारत के आजादी के बारे में ये सब लिखा है, कुछ तो जो भी टॉपिक था बुक का उसके बारे में बोलेगा, क्योंकि वो पढ़ रहा है, मे बी वो धीरे धीरे करके बहुत डीपली पढ़ रहे हैं, तो वो बोलेगा। जब वो बोलेगा ना, वो बताएगा बुक के बारे में, तो ऑटोमेटिक अब बुक बिकेगा, बुक ऑटोमेटिकली बिकेगा। उसने नहीं बेचे, उसने बेचा ही नहीं, उसने जो सीखा बुक में वो सिखाया, उसने जो सीखा उसने वो सिखाया, तो ऑटोमेटिक अब
लोग उस बुक को ढूंढने के लिए चल पड़ेंगे, या तो उसको बोलेंगे तू पैसा ले ले भाई, मेरे हमारे लिए बुक लेके आ। ऑफिस में लोग भाई हम 10 लोग हैं, हर एक एक कॉपी चाहिए भाई, पैसा ले लेके आ। रोड में दोस्त बोलेंगे, घर में रिश्तेदार बोलेंगे, आसपास जो भी होले बोलेंगे भाई तू ये पैसा ले, बुक लेके आ, क्योंकि तूने पढ़ा है, हम देख रहे हैं तू पढ़ रहे हैं, और पढ़ के जो तूने चीजों को बताया बहुत बढ़िया है, हमें भी चाहिए, तू भी पढ़, हमें भी पढ़ना है, अपने अपने कॉपी दे भाई बुक। तो वो इसका मतलब बुक एक आदमी लेके घूम रहा था, लेकिन अब वो बुक करीब करीब 50 आदमी में पहुंच गया। वो बुक जो पढ़ रहा था ना, उसने उस बुक को बेचा ही नहीं, बस बुक में जो था उसने सिखाया। ये तो बुक में था अच्छा चीज, और उसने सीखा अच्छे से, तो उसने सिखाया भी अच्छे से। बात को समझे, बुक में था अच्छा चीज और उसने उसको पढ़ा और सीखा अच्छे से, तो उसने अच्छे चीज को अच्छे तरीके से सिखाया, ऑटोमेटिक वो बिक गया। लेकिन ऑप्शन 1 सिचुएशन में हुआ नहीं। वन मोर टाइम, ऑप्शन 1 सिचुएशन में हुआ नहीं। याद कीजिए, मैं रिवाइंड करके बोल रहा हूँ। ऑप्शन वाले ने बुक को खरीदा, देखा, रख दिया। ऑप्शन 2 वाले ने बुक को खरीदा, देखा और सीखा, उसके बाद सिखाया, बाय डिफॉल्ट बिका। अब आप बोलेंगे तो सर ऑप्शन 1 वाला बहुत गलत है, मतलब ऑप्शन 1 वाले ने बुक को खरीदा, देखा और रख दिया। ऑप्शन 1 वाला तो लॉस खाया, ऑप्शन 1 वाला ने ठीक से मतलब यूटिलाइज नहीं किया। लेकिन इस कहानी में थोड़ा और एक पहलू भी है। आप सब लोग जानते हैं, कॉइन आप टॉस करते हो ना, ऐसे कॉइन को टक करके टॉस करोगे तो एक हेड आता है और एक टेल आता है। हेड भी आता है, टेल भी आता है, दोनों पहलू हैं। सोचिए, आप वो बुक सेलर हो, चलो एग्जाम्पल लेते हैं, आप वो बुक सेलर हो, आप सब एक एक अपने आप को सोचो कि आप वो बुक का डिस्ट्रीब्यूटर हो फॉर योर स्टेट और फॉर द कंट्री। आप उस बुक का होलसेल राइट रखते हो, एटलीस्ट इस 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर एरिया में आप उस बुक का राइट रखते हो। आप ही उस बुक मैन, मेन बुक पर्सन। अगर आपने जिस जो बुक खरीद रहा है उसको बस ये बुक बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ये सब लोग खरीद रहे हैं इस बुक को, ऐसा ये बुक मेगा स्टार बुक है, मेगा एकदम बढ़िया बुक है, ये बुक आप खरीदो, सब लोग खरीद रहे, सब लोग खरीद रहे, बुक बेचो तो डिस्काउंट भी है, बुक ले लो। आपने ऐसा अगर बोल के दिया तो बुक वाला 500, 600, 700, 1000 रुपए का बात है, खरीदने वाला खरीद लिया, एक दो पन्ना पढ़ा, रख दिया। लेकिन आप ही वो बुक सेलर या बुक डिस्ट्रीब्यूटर या बुक लीडर, चलो मैं बुक लीडर बोलता हूँ, आप ही अगर वो बुक लीडर बुक को बेचने से पहले या बेचने के जगह आपका जो ग्राहक आया उसको अगर आपने ये बताया कि ये बुक जो आया है, ये बुक ऐसे ऐसे चीजों को पढ़ा रहा है, ऐसे ऐसे चीजों को कवर कर रहा है, जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं हम सबके लिए, तो मैडम सर आप भी इस बुक को ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज इसमें ऐसे ऐसे चीजें लिखे हुए, ऐसे ऐसे चीजें, ऐसे ऐसे पहलुओं को कवर करके रखा हुआ है जो हमारे जिंदगी के साथ जुड़े हुए, सबके साथ जुड़ा है, देश के साथ जुड़ा है, विदेश के साथ जुड़ा है। इट्स अ वेरी वेरी बेनिफिशियल बुक। आई कैन नॉट टेल इट्स अ ग्रेट बुक और नॉट ग्रेट बुक, बट इट्स वेरी बेनिफिशियल बुक। आई रेड द बुक, मैंने इस बुक को पढ़ा, मैंने इस बुक को समझा। अगर इस बुक को आप पढ़ेंगे बहुत काम का होगा। हजारों ने खरीदा वो नहीं बोल के, ये बुक पढ़ने के बाद आपका 1000 गुना जरूर फायदा होगा। तो अब आप बुक सेलर थे, और जो बुक बायर है ना, वो बुक बायर आपके शब्दों को विश्वास करके बुक को खरीदने के बाद रख नहीं देगा, पढ़ लेगा। जब वो पढ़ लेगा तब वो बाहर उसके बारे में बोल भी लेगा। अब उसने अगर 50 को बोला, 50 रेडी हो गया बुक खरीदने के लिए, तो खरीदने के लिए आपके पास आएगा, आपका बुक का सेल्स नेटवर्क खड़ा हो गया। लेकिन पहले पॉइंट में, ऑप्शन 1 सिचुएशन में, सिर्फ अगर आप बोलते थे बुक बढ़िया है मैडम, बुक बढ़िया है सर, यार क्या बुक है, इतना लोग इस बुक को खरीद रहे हैं, ये विदेश से आया हुआ बुक है, ऐसा राइटर कैसा है, मैंने राइटर के बारे में आपने इतना बड़ा हाइप कर दिया, तो उसने सोचा इतना बड़ा राइटर का बुक है, मुझे भी लेना चाहिए, मैं क्यों छूट जाऊं। वो उसने लिया, उसने लिया, मैं क्यों छूट जाऊं। 1000 के मेरे पास नहीं है, मेरा भी स्टेटस है, दे दो भाई बुक। उसने ले लिया, खरीद ले लिया, रख दिया, जयराम जी के हो गया। लेकिन अगर आपने बुक के बारे में उसको पढ़ाया था, एटलीस्ट चैप्टर ये चीज पढ़ाते, ये बुक का थीम है, अगर उसको आपने ये पढ़ाया था ना, that will create interest, that will create a deep interest, and that deep interest will involve him in studying the book. Once he will studying the book, he will be involved in teaching the book automatically. वो टीचर नहीं, बट ऑटोमेटिकली वो तो बोलेगा ना, ये चीज पढ़ रहा था, क्या चीज है यार, सच में पढ़ के ना मजा आ गया, ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज लिखा हुआ है, लोग सुनेंगे, लोग के अंदर जागरण होगा, तो आपके दुकान का भी बढ़िया ये होगा, जागरण होगा। बात समझ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम बोल रहे हैं जिसने बुक खरीदा उसने रख दिया वो गलत है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ
जिसने बुक बेचा ना, उसके बेचने का तरीका गलत था बोल के वन टाइम सेल हुआ, मैटर फिनिश हो गया, बाकी बुक पड़ा ही रहा, उसका दुकान भी बंद हो गया। सो अभी आप बताइए, अगर आप बुक सेलर हैं, कौन सा वाला ऑप्शन चुनेंगे? कैसे बुक बेचेंगे? बुक को बेचेंगे या बुक को सिखाएंगे कस्टमर को? बुक को बेचेंगे या बुक के बारे में एटलीस्ट बताएंगे, बुक के बारे में समझाएंगे? कौन सा वाला करोगे? बुक को सेल करोगे या बुक को समझाओगे? क्या करोगे अपने ग्राहक को? सोचिए आपको 1000 कॉपी बुक बेचना है इस महीने, आपके पास जान पहचान में 10 ही ग्राहक हैं, एक हफ्ता में 10 ही आए, तो 6 महीने में 1000 तो होगा नहीं कैसे भी। सो इसका मतलब वो 10 ग्राहक जो आपके पास आए ना, उस 10 ग्राहक को बुक के अंदर घुसाने का काम करो, उसके जेब के अंदर घुसने का काम मत करो। आर यू एबल टू गेट मी? वो जो 10 ग्राहक आपके पास है ना, आपको चाहे 1000 ग्राहक, 1000 कॉपी बेचना है, तब आपका प्रॉफिट आता है अच्छा खासा। तो अगर आपके पास वो 10 ही ग्राहक है ना, जान पहचान का क्लोज, उस 10 ग्राहक को बुक के अंदर घुसाने का काम करो, आप लोग उसके जेब में घुसने का काम मत करो। क्योंकि अगर जेब में घुसने का हम लोग काम करेंगे ना, तो ओनली 10 के जेब तक घुस पाएंगे, लेकिन अगर उस 10 को बुक के अंदर घुसा पाएंगे तो 1000 आपके बुक के अंदर घुस पाएंगे, मतलब हर किसी के जेब के अंदर ऑटोमेटिकली हम घुस गए। आया समझ में? You understood the strategy. The same thing when done in different ways will give you different result. This is lacking in network marketing. आपको आज से 4, 5, 7 दिन पहले अनजान सर थे मेरे साथ मेरे यहाँ पे होस्टिंग में। तो मैंने आप सबको पूछा था अल्कलाइन बॉटल तो सबने खरीदे यहाँ पे, हाँ सर, हाँ रिजल्ट बढ़िया आया, आपने सबने बोला हाँ। तो आपका नेटवर्क भी अल्कलाइन बॉटल से बढ़िया आया होगा, आपने सबने बोला ना सर। खरीदा आपने सबने, हाँ। यूज किया आप सबने, हाँ। रिजल्ट भी सबका बढ़िया है, हाँ। तो उसके बाद नेटवर्क तो बढ़िया हुआ होगा ऑटोमेटिकली? ना जी सर। क्यों जी ना जी हो गया? क्योंकि उसको वो जो लास्ट वाला स्टेप है ना, जिससे बड़ा हाँ जी होना चाहिए, वो क्या हो गया, एक भाजी ऐसा हो गया है। जो बड़ा वाला हाँ जी ऐसा होना चाहिए था, वो बन गया एक पोटैटो भाजी, आलू भाजी ऐसे हो गया, बिजनेस बड़ा नहीं हुआ। क्योंकि लोग ने क्या कोशिश किया, अल्कलाइन बॉटल को बेचने का कोशिश किया। लोगों ने ये नहीं समझा है कि एसिडिटी क्या है, पहले वो समझो ना, एसिडिक क्या चीज है उसको समझा ना, तब अल्कलाइन बॉटल बेचेंगे। अरे पेट में जब तक बैक्टीरिया नहीं होगा, कहाँ से एंटीबायोटिक बिकेगा? कभी वो समझे ना, उस चीज को आप समझो। तब तक पेट में किसी का बैक्टीरिया होके इन्फेक्शन नहीं होगा, एंटीबायोटिक कहाँ से? घंटा बिकेगा एंटीबायोटिक, क्यों बिकेगा? तो इसका मतलब अगर बैक्टीरिया पेट में ज्यादा हो गए, इन्फेक्शन ज्यादा हो गया, तभी महंगा एंटीबायोटिक दवाई खाने में बिकता है। दिस इज व्हाई मेडिकल इंडस्ट्री इज रूलिंग अस, because they are creating awareness about the disease so much, they are not teaching the disease, they are only creating the hype of the disease, that the hype of the medicine is automatically created. Hype हुआ मतलब high sales हुआ। That is the mechanism of action of the business. हम लोगों को भी यही mechanism follow करना है। आप सबको मैंने पूछा था अल्कलाइन बॉटल सबने लिया, आपने बोला हाँ जी हाँ। मैं जानता हूँ मैक्सिमम लीडर को, मैं यहाँ पे पहचानता हूँ, हाँ जी हमने लिया, रिजल्ट बढ़िया आया, पी के सर बहुत बढ़िया है, नेटवर्क तो बहुत बढ़िया होगा। ना जी नहीं हुआ, नेटवर्क आलू भाजी ऐसा हो गया। क्यों हो गया ऐसा आलू भाजी ऐसा हाँ जी की जगह? बिकॉज सबने कोशिश किया, सब चाहते हैं अल्कलाइन बॉटल जाके पुश करो, किसी ने ये नहीं सोचा कि लोगों को अल्कलाइन बॉटल की तरफ पुल करो। Everybody was focusing on pushing the alkaline bottle. Nobody was thinking to pull the people towards the alkaline bottle. सब सोचे अल्कलाइन बॉटल को पुश करो, ज्यादा बेचो कमाओ। किसी ने ये नहीं सोचा अल्कलाइन बॉटल की तरफ लोगों को ज्यादा खींचो, और ज्यादा लोगों को खींचो, लोगों को भी ज्यादा खींचो, ज्यादा लोगों को खींचो, तो तभी आएंगे अल्कलाइन बॉटल। तभी लोग खरीदेंगे जब लोगों को एसिडिक क्या है वो मालूम होगा, उसके एसिडिक की वजह से क्या होने वाला है वो मालूम होगा, या क्या हो रहा है मालूम होगा। जब एसिडिक का परेशानी लोग जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे, तब अल्कलाइन का सुविधा को लोग अपनाएंगे। ऑटोमेटिकली आपका अल्कलाइन बॉटल घर घर में जाएगा आपके द्वारा। आर यू एबल टू गेट में? आया समझ में? नहीं आया तो बोलिए नहीं आया तो बोलिए हाँ जी आया। So this is why many times a great product doesn't take a great market, because it has not been productive in a great way. It has not been placed in a great way. Because what we are always focused, we want to is one more example का स्टॉक कभी मेरा भी तो खाली हो जाता है ना मैडम, बात समझिए। मैं भी तो रोज नया लेके आता हूँ, अभी तक कितना 150 दिन में 150 एग्जाम्पल, 150 के इंटू 300 एग्जाम्पल तो दिया होगा। मेरा भी वेयर हाउस खाली हो रहा है, अभी रिफिल करने का भी कभी कोई टाइम दीजिए, है ना, एग्जाम्पल्स का, फिर ना नया लेके आता होगा, राइट। सो बार बार रिफिल करो, रिफिल होने का भी टाइम होना चाहिए। जैसे हार्मोन खाली हो रहा है तो उसका जनरेशन टाइम होना चाहिए ना, सेम वेयर एग्जाम्पल खाली हो उसका भी थोड़ा रिफिल होने का टाइम दीजिए, फिर आते जाएगा, राइट। सो व्हाट
is the meaning of this. Yes, I know you like my examples, इसलिए मैं ले आता हूँ. मैं examples को, आपको example is a very important thing, क्योंकि सबसे difficult साइंस में सब्जेक्ट माना जाता है केमिस्ट्री को. सबसे डिफिकल्ट बायोलॉजी को उतना डिफिकल्ट नहीं माना जाता, मैथमेटिक्स को तो मैं मानता ही नहीं हूँ. फिजिक्स थोड़ा है डिफिकल्ट, लेकिन उससे सबसे ज्यादा केमिस्ट्री डिफिकल्ट है. तो बड़े बड़े केमिस्ट्री टीचर्स लास्ट जो 100 साल से केमिस्ट्री टीचर को बने, जिनको गॉड जैसा मानते हैं दुनिया में, इवन हिंदुस्तान में भी मानते थे, वो हमेशा बोलते थे केमिस्ट्री कुड बी सो सिंपल लाइक 1 + 1 2 इफ इट इज एग्जाम्पल्ड वेल, देन इट इज अंडरस्टूड वेल, व्हेन अंडरस्टूड वेल इट इज डिलीवर्ड वेरी वेल. सो एक्चुअली जो आप बिजनेस कर रहे हैं इट्स अ केमिस्ट्री. तो आप बोलोगे सर केमिस्ट्री क्यों? केमिस्ट्री तो है, ऑटोमेटिकली हमारे प्रोडक्ट में केमिस्ट्री तो है, बट देयर शुड बी अ केमिस्ट्री बिटवीन यू एंड द मार्केट. Opposite your prospect could be 1, could be 10, could be 100, could be 1,000, or could be a lakh of people in the market. That chemistry. Oh, chemistry like a magnet. You should be such a magnet that the other side gets pulled towards you. You don't have to push it. That means magnet मतलब आपका education तरीका, आपका awareness तरीका, आपका prospecting, counseling, knowledge, information, आपका skill, आपका personality, आपका development should be like a magnet. Things get pulled to you. People get pulled to you. You don't have to push the product. People get pulled towards you because you are the product of Orience first, then alkaline bottle is the product of the Orience second. इसको याद रखो. लोग क्या सोचते हैं ना, अपने आप को पहला प्रोडक्ट ना बना के alkaline bottle को पहला प्रोडक्ट बना रहे, बिक नहीं रहा है. अब मेहनत करो, अपने आप को पहला प्रोडक्ट बनाओ, ऑटोमेटिक आपका जो दूसरा प्रोडक्ट है ना alkaline bottle ऑटोमेटिक बिकेगा. Because you don't have to sell the alkaline bottle, people have to buy the alkaline bottle. One more time, you don't have to sell the alkaline bottle, people have to buy the alkaline bottle. इस चीज को प्लीज ध्यान से समझिए. मैंने सिर्फ मेरा बात सुन के हाँ सर ग्रेट ग्रेट मत बोलिए, मुंडी सिर्फ मत हिलाइए. आपका मुंडी नहीं हिलना चाहिए, आपका बीवी का मीटर हिलना चाहिए. बीवी मतलब आपका पॉइंट्स का मीटर हिलना चाहिए, आपका बैंक का बैलेंस का मीटर हिलना चाहिए. यहाँ पे सिर्फ मुंडी हिला के नहीं होगा भाई. ठीक है, मेरा बात सुनने में कड़वा लग रहा है, लेकिन काम पे लगाओ, बहुत अच्छा लगेगा. क्योंकि कोई बात सुनने में अच्छा लगता है, काम पे कड़वा लगता है. लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ राइट सर, राइट, यस यस ग्रेट, वो नहीं होना चाहिए. यहाँ पे मुंडी हिला के सिर्फ कुछ नहीं होगा. जाके मार्केट में सही तरीके से अपने आप को हिलाओ, तो ऑटोमेटिकली मीटर आपके बैंक बैलेंस का हिलेगा ऑरेंज के द्वारा. ये अंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंड करो. वन मोर टाइम, प्लीज अंडरस्टैंड दिस अंडरस्टैंडिंग. आप एल्कालाइन बॉटल आपको बेचना नहीं है, लोगों को खरीदना है यार. तो सिचुएशन, कंडीशन, इंफॉर्मेशन ऐसा क्रिएट करो कि लोग खरीदे. तो कैसे क्रिएट करोगे? जाके बेचोगे, लोग खरीद नहीं रहे. एल्कालाइन बॉटल, एल्कालाइन वाटर और एल्कालाइन एनवायरनमेंट इन द बॉडी, इट्स एंटी एसिडिक. एसिडिक इज एंटीबॉडी, एंटी द बॉडी, माने इंसानों के बॉडी के खिलाफ वाला एनवायरनमेंट एसिडिक है, प्यारा वाला एनवायरनमेंट एल्कालाइन है. तो आज इंसान एसिडिक की तरफ चला गया. आपको अगर ऐसा पूछना है तो किसी को भी पूछे कि आप में से ब्लड प्रेशर को समझाएंगे तो डेवलप ऑटोमेटिक देखेगा. करेक्ट, बिल्कुल, यू आर राइट. आदमी जब ब्लड प्रेशर को समझेगा, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल एक्चुअली. गुड रवीना जी. इफ समबडी, मैं ऑपोजिट में बैठा हूँ, आप ऑपोजिट में बैठे, तो आपको अगर ब्लड प्रेशर समझा पाया, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम क्या है वो समझा पाया, किस तरीके से बॉडी में प्रॉब्लम होता है और देता है, और प्रॉब्लम होने वाले कारण क्या है, अगर वो समझा पाए, तो ऑटोमेटिक आप नहीं बोलोगे मुझे अरे मेरा तो ब्लड प्रेशर या तो हो गया है, या तो होने वाला है, या तो ऑलरेडी मैंने हो चुका है, तो क्या सॉल्यूशन है. तब मैं जो सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगा ना, वो ऑटोमेटिक दिखेगा. मेरा काम सिर्फ दिखेगा, मेरा काम, मेरे से सिर्फ प्रोडक्ट दिखेगा, लेकिन वो आपसे अपने आप बिकेगा. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस बिजनेस. इसलिए बोल रहा हूँ, काम में आपको मजा आना चाहिए, आपको रियली काम में मजा आना चाहिए. Yes, why we are changing oil in vehicles, sir? Correct. Maybe a good example. Correct. Why we are changing oil in the vehicle? तो वो तो ऐसे ही चलता रह सकता ना, क्योंकि जिस दिन वो खटारा आ गया, वो खटारा खतरनाक प्रॉब्लम दे सकता हाईवे में. तो हाईवे में खटारा ना मार दे, राइट, ताकि हाईवे जैसे गाड़ी चले, इसलिए ऑयल चेंज करते हैं. सो व्हाट आई ऑलवेज बिलीव, जब हमारे पास अल्कलाइन बॉटल आई, तो लॉट ऑफ रिसर्च, कुछ जापानीज टेक्नोलॉजी यूज करके जब ये अल्कलाइन बॉटल डेवलप हुआ, आई वाज रियली होप कि अल्कलाइन बॉटल मतलब बहुत लोगों के लिए, नॉट ओनली आपके लिए तो हेल्थ बेनिफिट है, बट बहुत लाखों के लिए हेल्थ बेनिफिट होगा, और इससे बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा होगा. लेकिन हुआ क्यों नहीं? एवरीवन वाज फोकसिंग टू सेल द अल्कलाइन बॉटल. सब लोग व्हाट्सएप में अल्कलाइन बॉटल को पुश कर रहे थे अपने कस्टमर्स को, या अपने दोस्तों को, यारों को, रिश्तेदारों को. नोबडी वाज एक्चुअली
अल्कलाइन बॉटल किस कारण के लिए जरूरत है, माने अल्कलाइन बॉडी बनाने के लिए, और अल्कलाइन बॉडी क्यों नहीं हो रहा। सबसे पहले अल्कलाइन बॉडी हमारे लिए जरूरत है वो नहीं किसी ने समझाया, और अल्कलाइन बॉडी के खिलाफ वाला का नाम है एसिडिक बॉडी, वो आज हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो किसी ने नहीं समझाया। तो अल्कलाइन बॉटल को किसी ने देखा भी नहीं, खरीदना तो दूर की बात है, आप तक ही रह गया, तो वो नेटवर्क नहीं हुआ। आप भी फ्रस्ट्रेट फील करते यार अल्कलाइन बॉटल तो इतना महंगा भी नहीं है और इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, वन टाइम ही लोगों को खरीदना है। ऐसा नहीं है कि हर हर हफ्ते खरीदना, हर महीने खरीदना, वन टाइम खरीदेगा एक साल तो बढ़िया से चलेगा, फिर भी लोग नहीं खरीद रहे यार, क्या बात है। हाँ, 2000 का लोग शराब का विस्की खरीद लेते हैं डेली, लेकिन मैंने अल्कलाइन बॉटल 2000 के एक साल के लिए नहीं खरीदा, ये क्या चक्कर है। क्योंकि वो जो विस्की खरीदने जा रहे हैं ना, उस विस्की को जिस जिस रूप से देख रहा है, जिस कारण से देख रहा है, बात को समझिए मेरे बात को, वो उस दारू को शराब जिस कारण से देख रहा है ना, उस कारण की वजह से बिक रहे हैं। क्या आपका अल्कलाइन बॉटल को उस कारण से वो नहीं देख पाया इसलिए नहीं बिका, कारण दिखाइए। Everything is done for a reason and done with a reason. One more time, everything is done for a reason and done with a reason. आप इस जूम मीटिंग में क्यों आए हैं, अपने जीवी फालतू में खर्चा करने या समय फालतू में खर्चा करने। आप यहाँ पे कोई रीजन के वजह से आए हैं, और ये मीटिंग में कुछ रीजन की वजह से reason for doing that thing, they will never do that. तो आपका कभी भी अल्कलाइन वाटर नहीं दिखेगा, बस क्योंकि वो सही तरीके से नहीं दिखेगा, नहीं बिकेगा। सो आपको बॉटल नहीं दिखाना है, आपको बॉटल का बेनिफिट्स नहीं दिखाना है। अगर बॉटल और बॉटल ना हो, है नहीं अभी तक, क्या चल रहा है शरीर में वो लोगों को दिखाना है, समझाना है, और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है और ज्यादा वो दिखाना है, समझाना है। और उस टाइम में ये बॉटल लोगों के अंदर हाँ दिखेगा, तब लोग इसको अल्कलाइन बॉटल ऑफ ओरिएंस बोल के नहीं देखेंगे। एसिडिक बॉडी से बचने के लिए और एसिडिक बॉडी के वजह से जो प्रॉब्लम से उससे निकलने वाला सॉल्यूशन के हिसाब से देखेंगे। अरे 2000 रुपए में यार इतना अच्छा काम होता है, एक साल तो मेरा चल ही जाएगा, 2 साल भी चल जाएगा, ठीक से रखो तो ले लो, हर कोई ले लेगा। दिस इज हाउ मैंने आप इंग्लिश में एक दिन बोला था, द वे यू पिच योर स्पीच मेक्स यू रिच। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा एक इंडस्ट्री, द वे यू पिच योर स्पीच मेक्स यू रिच और पुअर। So, आप वही alkaline bottle is the speech, but the way you pitch the speech will make you rich or poor or not rich, जो बोलना चाहते हैं आप, जो भी word use करना चाहते हैं। So, अगर सबको rich बनना है ना, अपने speech को pitch करो। speech को pitch करने का जगह देखो, कारण देखो, जगह देखो, कारण देखो, किसको दे रहे, ग्राहक को, किस कारण से दे रहे, अपना कारण मत सोचो, उसका कारण सोचो। कभी ये मत सोचो मुझे alkaline bottle इसलिए बेचना है क्योंकि मुझे इससे इनकम आए। आप ये सोचो अल्कलाइन बॉटल उसको इसलिए खरीदना है ताकि वो उसको ये बेनिफिट आए, तब आप समझोगे उसको क्या चाहिए और अकॉर्डिंगली आप दोगे उसको जो चाहिए, ऑटोमेटिकली वो खरीदेगा। दिस इज द पावर ऑफ आवर इंडस्ट्री, दिस इज द पावर ऑफ आवर इंडस्ट्री। हमारे ऑडियंस में रंजीत सर कितने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स अराउंड 10 लाख, राइट? आई थिंक वी आर रजिस्टर्ड अराउंड 10-11 लाख, शायद 10-11 लाख हमारे रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स है टोटल अभी तक ऑडियंस में। हकीकत बात जानते हैं पर मानते नहीं हैं हर को, right? Good example, please, sir. Yes. So I think we have around 10 lakh distributors or 10 lakh IBS or leaders in audience. 15 lakh. Okay, 15 lakhs. Okay. So आप बहुत, हर कोई इंसान अलग अलग एक ही चीज को अलग अलग तरीके से देखता है, अलग अलग इंसान। जैसे एक ग्लास में आधा पानी है, कोई उसको आधा भरा हुआ देखता है, कोई उसको आधा खाली देखता है, कोई उसको आधा भरा देखता है, कोई आधा खाली देखता है। कोई देख के ये सोचता है देखो यार ये आदमी आधा पानी ही बॉटल में ग्लास में डाल रहा है, कितना कंजूस है, आधा पानी पीता है। और दूसरा आदमी ये सोच सकता है कि इसको पता है कि अभी इसको ओनली आधा पानी ही पीना है, इतना ही प्यास लगा है इसलिए आधा पानी डाला है। दो लोग अलग अलग सोच सकते हैं। सो एक आदमी ये सोच सकता है तो इसने आधा पानी डाल के पी रहा है, आधा पानी डाला देखो ग्लास में, कितना कंजूस है। दूसरा सोच सकता है इसको पता होगा कि इसको अभी आधा पानी का ही प्यास लगा इसलिए आधा पानी अपने ग्लास में डाला है। डिफरेंट थॉट सेम थिंग, डिफरेंट प्रोसेस, माने डिफरेंट सेम प्रोसेस डिफरेंट थॉट्स।
सो कोई उसको आधा देखता है, कोई उसको पूरा देखता है, कोई उसको जरूरत पूरा करने वाला देखता है, कोई उसको पैसा बचाने वाला देखता है। डिफरेंट पीपल डिफरेंट थॉट्स। लेकिन मैं अभी क्यों पूछा कितने हमारे पास आईबीएस, आपने 15 लाख बोला, मैं बोलता हूँ हमारे पास 15 लाख लीडर्स नहीं है, हमारे पास 15 लाख लैडर है। इसको समझो। वन मोर टाइम, कोई आपको पूछता है ना आपकी कंपनी में कितने लीडर्स हैं, आपने बोला मेरे कंपनी में सर 15 लाख लैडर्स हैं। लैडर्स कभी नहीं सुना है नेटवर्क मार्केटिंग में। अरे कभी नहीं सुना है तो अभी सुनो ना यार, है ना। हर चीज नया होता है ना। कोई शादी भी तो एक ही बार पहली बार नया हुआ था, खाना भी आप पहली बार नया खाए थे, शादी मैंने एवरीथिंग नेटवर्क मार्केटिंग में पहली बार किए थे। एवरीथिंग हैपेंस फर्स्ट टाइम ना। कोई भी चीज, शराब भी आदमी पहली बार लाइफ में पिया होगा, हर मैंने ऐसा नहीं कि पैदा होके पिया है। एवरी टाइम एवरीथिंग हैपेंस फर्स्ट टाइम ना। तो कोई आपको पूछता है कितने लीडर्स है, 15 लाख मेरे कंपनी में लैडर्स है। लैडर्स? सर मैं एक लैडर हूँ। आप बोलोगे मैडम जी मैं एक लैडर हूँ। आप लैडर है, लीडर नहीं है, मतलब नहीं समझे। व्हाट इज अ लैडर सर? लैडर मतलब सीढ़ी। सीढ़ी सर, नेटवर्क मार्केटिंग में तो लीडर्स लीडर्स बोलते, लैडर तो हमने कभी नहीं सुना। नहीं सुना तभी सुनो, बस सुनना है या जानना है? बोलेगा जानना भी है तो बोलिए मेरे कंपनी में 15 लाख लैडर्स हैं। लैडर मतलब सीढ़ी, जिंदगी में ऊपर चढ़ने वाला सीढ़ी 15 लाख है मेरे कंपनी में। आर यू विलिंग टू ज्वाइन? बाकी कंपनी में 1 करोड़ लीडर्स है, लेकिन मेरे कंपनी में सर 10 लाख लैडर्स हैं, पर 10 लाख ऊपर चढ़ने वाला सीढ़ी है। क्या आप 10 लाख में से कोई एक सीढ़ी को पकड़ना चाहोगे ऊपर चढ़ने के लिए? देखिए लोग चढ़ते हैं कि नहीं आपके साथ ऊपर। I tell you, the way you pitch your speech makes you rich. Everyone says they are leaders, I say we all are ladders. मत बोल leader, I'm a ladder. I'm a health and a wealth ladder. ऐसा बोलो, health and wealth ladder, yes. Because if you are going to climb me, if you're going to hold me, automatically you are going to climb in a health and in a wealth way. हो गया, that's why you are ladders. ऐसा बात समझे। लोग सोचते 10 लाख लीडर से या डिस्ट्रीब्यूटर से, मैं सोचता 10 लाख दिमाग है। मैं सोचता 20 लाख हाथ है, 20 लाख पैर है और 10 लाख दिमाग है। सो फिजिकली 10 लाख है और मेंटली भी 10 लाख है, मतलब 20 लाख हाथ, 20 लाख पैर, 10 लाख ब्रेन है। ऐसा सोचिए। सो इट मीन्स दैट हाउ पीपल आर लुकिंग इनटू इट, दिस इज हाउ यू लुक इनटू इट। If you look at something very preciously, it will look very precious. If you're looking at something rubbishly, it will look rubbish. बात को समझो। If you look at something very preciously, it will look precious. If you look at something very rubbishly, it will look rubbish. So इसका मतलब जो मैंने अभी बोला नहीं, फाइनल बात, अगर आपका ग्राहक, आपका मार्केट, आपका डाउनलाइन, आपका काउंसिल, आपका प्रोस्पेक्ट, आपका कस्टमर अगर आपको और आपके प्रोडक्ट को, आपके बिजनेस को, आपके इंडस्ट्री को रबिश देख रहा है तो रबिश का दाम देगा। अगर प्रीशियस देख रहा है तो प्रीशियस देगा, मतलब देगा, खरीदेगा, करेगा। अगर आपके साथ वो नहीं कर रहा है, नहीं खरीद रहा है, नहीं आगे आ रहा है, सिर्फ पीछे जा रहा है, मतलब आपको और आपके हमारे इंडस्ट्री को, हमारे प्रोडक्ट को, हमारे लाइन को, हम सबको इंक्लूडिंग हम जो आपके सामने स्क्रीन में है, हमको रबिश देख रहे हैं। हम अपने आप को प्रीशियस नहीं दिखा पाए। हम सब प्रीशियस हैं बिकॉज वी आर लैडर्स, पर हम दिखा नहीं पाए बोल के बेच नहीं पाए। हमें लोगों के सामने दिखना, समझना प्रीशियस है, ऑटोमेटिकली बिकेगा। माइंड दिस, इसको दिमाग में रखो। तो क्या होगा ना, इसको सच में आपने दिमाग में रखा तो आपसे सिर्फ मुंडी नहीं हिलेगा, बैंक बैलेंस का मीटर भी हिलेगा। सिर्फ गर्दन का मीटर नहीं, बैंक बैलेंस का मीटर ऑटोमेटिक हिलेगा। सो दिस इज द साइकोलॉजी। में बोला ना व्हाट इज द डिजीज साइकोलॉजी। तो अगर आपका नेटवर्क बढ़ नहीं रहा है, आपके पास बेस्ट प्रोडक्ट है, बढ़िया प्लान है, रिजल्ट है, आपके अंदर सब कॉन्फिडेंस है कि मैंने राइट कंपनी को चूज किया, राइट प्रोडक्ट को चूज किया, राइट अपलाइन को चूज किया, राइट मेंटर को चूज किया, लेकिन फिर भी आपका नेटवर्क नहीं बढ़ रहा है, मतलब बहुत बड़ा बीमारी है भाई। बात को समझ जाओ, बीमारी बहुत बड़ा है। लेकिन बीमारी क्या है वो समझना है, तब जाके ना यार बीमारी से बाहर आएंगे, तब ना दवाई देंगे। बीमारी ये है, मैक्सिमम लीडर्स को मैं इसलिए लीडर बोलता हूँ ना भाई, और लैडर बोलता हूँ, अलग अलग वर्ड क्यों दिया। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि लीडर हाथ पकड़ता है, लैडर नाड़ी पकड़ता है। बीमारी तो नाड़ी पकड़ के पहचाना जाएगा, हाथ पकड़ के कहाँ से पहचाना जाएगा? पहचाना जाता है कि डॉक्टर क्या पकड़ता है, हाथ या नाड़ी? नाड़ी ना। तो इसका मतलब क्या, अगर आप लोगों को ऊपर उठा सकते हैं मतलब वो अभी नीचे है। आप लोगों को ऊपर हेल्थ में, कैरियर में, लाइफ में, स्किल में, पर्सनालिटी में, डेवलपमेंट, टोटल डेवलपमेंट में हेल्थ आता है, वेल्थ आता है, स्किल, पर्सनालिटी, लैंग्वेज, वोकैबुलरी, एवरीथिंग आता है। बोलते हैं ना रंग रूप गुण, सुना होगा ना आपने, रंग रूप गुण, और उसके बाद इससे आता है धन। रंग रूप गुण होगा तो ऑटोमेटिकली धन आएगा। अगर लोगों को आप अगर लैडर है, मतलब
लैडर से आदमी चढ़ेगा ऊपर, और आप ऐसे लैडर है जो चढ़ाते रहेंगे, आदमी अगर गिरेगा भी तो उसको सपोर्ट देंगे ताकि ऊपर चढ़ते रहे। इसका मतलब कोई आपके साथ ऊपर चढ़ेगा, मतलब आज कहीं पे तो डाउन है, इसलिए तो उसको आप उठना है। बस ये समझाना है, ये उसको समझना है कि उसको ऊपर उठने की जरूरत है हेल्थ में पहले। उसके बाद हेल्थ अगर वो ऊपर उठा, वो अगर हेल्थ का लैडर बन गए, आप हेल्थ का लैडर बने लोगों के लिए, लोग ऑटोमेटिकली समझेंगे मेरा मैडम, मेरा सर जो मेरे पास आए थे, जिसने मुझे इस इंडस्ट्री में लेके आया, वो भी एक लैडर है, इसलिए वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, मुझे भी लैडर बनना है। आप 100 के लिए बने, वो 100 के लिए बना, अभी 10,000 हो गया। दैट्स द वे बिजनेस हैपेंस। इसी तरीके से ये बिजनेस ऊपर उठता है। आया कुछ समझ में? आज मेरे तरफ से इतना ही था। मेरा नेटवर्क बहुत वीक है, किसी टाइम कट सकता है, ब्लिंग ब्लिंग दिखा रहे हैं। आई होप कि आप मेरा आवाज सुन पा रहे, क्योंकि मैं स्क्रीन में किसी को नहीं देख पा रहा हूँ, मतलब अचानक वीडियो लोगों का उड़ गया। आई होप कि आपको मेरा बात सुनाई दे रहा है या वीडियो दिखाई दे रहा है। आई एम हैविंग सम नेटवर्क इश्यूज। सो मेरे तरफ से आज इतना ही बोलना था। Remember, you all are ladders in this industry, in this company, in this health and this wellness and the wealth of people. You all are ladders, and the better you are a ladder, the greater you are a leader. One more time, the better you are a ladder, the greater you are a leader. So greater leader बनना है ना, तो best ladder बनो. Better you are a ladder, greater you are a leader. Thank you so much. Pass over to you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सही बात कही आपने कि हम लोगों को एक दूसरे का सहारा बनना है और लैडर तो बनना ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। आप ये सोचिए कि आप खुद अचीवमेंट करेंगे तो लोग आपके लिए ताली बजाएंगे, या आप कोई कार अचीवमेंट कर रहा है तो उनके वहां पे जाके ताली बजाएंगे। दोनों में फर्क है। तो आप खुद ऐसा बनिए और भीड़ में से एक ऐसा चेहरा बाहर निकल के आइए कि लोग आपको देखें। आपके पीछे भीड़ होनी चाहिए, ये नहीं कि आप भीड़ में जा रहे हैं। तो आपको कौन पहचानेगा? हु विल आइडेंटिफाई यू कि आप कौन हैं? तो सर जो कह रहे हैं इस चीज को अगर आपने जरा से भी आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो समझ लीजिए आपने ये इंडस्ट्री को आपने समझ लिया। तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपने इतना बढ़िया तरीके से समझाया। और देखिए जिस हिसाब से सर समझाते, सिंपल तरीके से समझाते, मैं तो कहूंगा एक आम आदमी जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग भी नहीं करता है वो भी इसको समझ जाएगा, क्योंकि समझने का फेर है। आप यहाँ पे मीटिंग अटेंड करने आ रहे हैं या सिर्फ ये एक कोई प्रेशर है आपके ऊपर कि आप ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, वैसा नहीं करिए। वीडियो ऑफ करके बैठे हैं तो सर क्यों ऑफ करके बैठे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग कोई थोड़ी ना आपको कुछ इसके वजह से वो करेंगे। कम से कम इससे ये तो पता चल रहा है, पल जाएगा कि आप कितने अटेंटिव हैं इस मीटिंग में, कितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए हमारा काम जो है हम तो कर ही रहे हैं, डेली कर रहे हैं, बेनागा कर रहे हैं, डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं, हम लोग सब कर रहे हैं, और हमारी सर, सबकी यही कोशिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ से हम उससे एक्सपीरियंस ले। क्योंकि जैसे आज डॉक्टर साहब बता रहे थे, कहीं ना कहीं हम लोग को भी ये फील हो रहा है कि अब हमारे जो पिटारे में जो चीज थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। हम लोगों को भी रोज नई नई चीजें इजाद करनी पड़ती है, रोज नई नई चीजें एग्जाम्पल्स आपको देके समझाना पड़ता है, तो कहां से लाएंगे? और ये डे टू डे रूटीन में हो रहा है। मैं आपको सच बताऊं, अभी हम लोग घर पे हैं, मैं तो उस टाइप का आदमी हूं कि मैं जब बाहर जाता था ना, ट्रैवलिंग करता था, तो मैं रास्ते में दो लोगों को मैं ऑब्जर्व करता था, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका बोलने का तरीका, उनका फेशियल एक्सप्रेशंस को भी मैं रीड करता था कि ये बंदा कितना अटेंटिव है। अगर मैं उसके साथ बैठ के 15-20 मिनट बात कर रहा हूं तो अगर वो इंटरेस्टेड है ना, तो वो मेरे से आंखों से आंखें मिला के और मेरे से क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू करेगा। इट मींस कि मेरा काम शुरू हो गया, ही इज टेकिंग इंटरेस्ट।
और अगर वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो वो इधर देखेगा, इधर देखेगा, उधर देखेगा, पानी पिएगा 10 बार, उसके बाद सर मैं एक बार बाथरूम जाऊं, ये फिर बीच में कोई व्हाट्सअप करने लगेगा। तो इसका मतलब ही इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट। आप अपना टाइम वेस्ट उसके साथ मत करें। सर आप देखिए, ये भी एक थेरेपी है ना। डेली ये डेली थेरेपी हंसा करिए भाई। अगर आपको नहीं हंसेंगे तो काम कैसे होगा? और वो बुत बन के भी नहीं बैठना है। हाँ मैं तो रंजीत कहता हूँ सर स्माइलिंग ना फेस से जितना काम आपका, मतलब कुछ जो काम नहीं भी होता है ना, आप जरा सी मुस्कुराहट अगर आपने बिखेर दी तो आपका काम सही हो जाएगा। तो हंस रंजीत खेल के सर काम करिए। एक सबसे बड़ी बात है कि यू शुड एंजॉय योर वर्क। आप जब तक अपने रंजीत काम सर से मजा नहीं आएगा ना, तो आप ढेर रंजीत आप सर उसमें अपना वो कर लें, आपको मजा नहीं आएगा काम करके। रंजीत सर सर आप कुछ जस्ट कहना वन चाह रहे मिनट। हैं? जी 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 जस्ट 1 मिनट। आप बोल रहे थे ना सर हाँ कैमरा लोग करके बैठे, तो मैंने एक आंसर सोचा। शायद लोगों को थोड़ा हाँ डर हाँ है कि उनके खूबसूरती को बुरा नजर ना डाल दे, शायद इसलिए कैमरा ऑफ करके बैठे हैं जो लोग। शायद ऐसा कुछ होगा। वो स्किन रिजुवेटिंग लोशन लगाए, कोई भी टाइप का बुराई नहीं कर पाए, है ना, वो भी यूज करे, बुरा नजर नहीं लगेगा। वो होता है ना, बुरे नजर वाले का मुंह काला, बट आपका ये लोशन मुंह लगाने काला। के बाद बुरे नजर वाले का भी मुंह थैंक यू सो नहीं, मच। मैं इसमें एक और रोशनी डाल रहा हूं सर, कि जैसा ही ये कहावत है ना कि बुरे नजर तेरा मुंह काला। अब आप देखिए, एक सुंदर चेहरे पे एक छोटा सा अगर ब्लैक स्पॉट आ जाता है तो वो उसकी सुंदरता बढ़ा देता है। ये भी है। तो देखिए, भगवान ने आपको बना के भेजा है ना? तो भगवान ने अगर आपको बना के भेजा है तो कुछ सोच समझ के भेजा होगा ना। तो इस चीज को तो कभी वो होना ही नहीं चाहिए कि मैं पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं देखने में अच्छा लग रहा हूं कि नहीं लग रहा हूं। ऐसा नहीं है। आज के टाइम में ये सब चेंज हो चुका है। नहीं तो आप सोचिए, बॉलीवुड जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें तो सुंदर सुंदर चेहरे, सुंदर सुंदर हीरो, ऋतिक रोशन टाइप के, शाहरुख खान टाइप के, वहां पे आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैसे काम कर रहा है, या पहले जमाने में ओमपुरी कैसे काम करते थे। वो तो कोई सुंदर नहीं थे। या नाना पाटेकर कैसे काम करते थे। जस्ट बिकॉज ऑफ द टैलेंट। नाना पाटेकर हो गए आपके, रघु राजपाल यादव हो गए। राजपाल यादव में क्या है ऐसा? हाइट छोटी, ठीक तरीके से उनका वो भी नहीं है, लेकिन उनका जो स्टेज प्रेजेंस है और उनकी जो एक्टिंग है, वही अपने आप में कमाल कर देती है। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी में ऐसा क्या है? लेकिन आज देखिए वो टॉप के आर्टिस्ट है। तो कहने का मतलब ये है, भगवान ने जैसा आपको बनाया है, आप उसको कितना ग्रूम कर रहे हैं अपने उसमें। देखिए, जब आप यहां से पैसा कमाने लगे ना, आप अपने ऊपर पैसा खर्च करिए। अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे अच्छे जगह पे जाइए, अच्छी अच्छी चीजें, बुक्स खरीदिए, पढ़िए उसको। तो इससे क्या होगा ना कहीं आपका ज्ञान बढ़ेगा। कहीं ना कहीं आप देखिए, आज जो हम आपसे बात कर रहे हैं, मैं तो जिस इंडस्ट्री से हूं, तो मैं तो सीख के ही मैंने सीखा है। मैंने अपने सीनियर से सीखा है। मेरे को किसने हाथ पकड़ के क्या सिखाया कि ऐसा बोलना है, वैसा करना है। लेकिन आज की तारीख में मैं आपको बता दूं, आज मैं आप लोगों से बात करूं, अभी मेरे को बोल दे कि मैं स्टेज पे खड़े होकर मेरे को 1000 लोगों के सामने कुछ बात करनी है, तो मैं बिना सोचे समझे, बिना पढ़े लिखे, बिना कोई तैयारी के मैं स्टेज पे खड़े होकर 1 घंटा बात कर सकता हूं। क्योंकि कॉन्फिडेंस है कि हाँ, मैं 1000 आंखें मेरे को देख रही हैं, लेकिन मैं उसमें भी लोगों को बात करूंगा, समझाऊंगा उनको कि विगत 20 सालों से यही तो करता आ रहा हूं। अगर अब भी ये चीज नहीं कर पाऊंगा तो कहीं कहीं ना कहीं मेरे में फेलियर है, कहीं ना कहीं मैं कर नहीं पा रहा हूं। क्योंकि मैं 20 साल से, सन 2000 से मैं यही काम कर रहा हूं। आज 2020 चल रहा है। 2000 में मैंने काम करना शुरू कर दिया था। अब आप सोचिए, वो अप्स एंड डाउन्स पूरे 20 साल का मैं देख चुका हूं। जब 2008 में जब शेयर मार्केट गिरा था, वो दौर भी देख चुका हूं। जब सेंसेक्स 2000 मतलब उससे उतर के कहां पे आ गया था, वो दौर भी देखा है। उसके बाद 2011 में एक दौर आया था जब नेटवर्किंग इंडस्ट्री में एक भयंकर बूम आया था। लोग बहुत पैसा कमाते थे सर्वे कर करके। वो दौर भी देखा, और वो दौर भी देखा है कि लोगों ने किस तरीके से पैसा कमाया, और लोगों ने आत्महत्या कर ली। तो कैट एन एक्सपीरियंस, और आप काम कर ले जाएंगे। तो डॉक्टर साहब ने जो आज जो बातें बताई हैं, मैं कहूंगा वो अपने आप में बेजोड़ है। उन बातों को आप नकार नहीं सकते।
क्योंकि उसमें दम है, क्योंकि डॉक्टर साहब पूरी दुनिया घूम चुके हैं, दुनिया के लोगों से मिल चुके हैं, दुनिया के लोगों के साइकोलॉजी समझते हैं। आप उस चीज को पकड़िए कि क्या वो कहना चाह रहे हैं। देखिए, हर आदमी, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, मैं डॉक्टर के उस चीज को तो समझ पा रहा हूँ कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि जब भी आप मीटिंग अटेंड करें, ट्राई टू बी अटेंटिव, मतलब आप अटेंड कर रहे हैं मीटिंग, ये जरूरी है। आप इनविजिबल मत होइए, मिस्टर इंडिया मत बनिए, अनिल कपूर मत बन जाइए।